हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लाइंस एंड एंगल। और ये हम कर रहे हैं पार्ट 5। इससे पहले के 4 पार्ट जो है वो हमने करा दिए हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि फर्स्ट टॉपिक जो है वो है मेजरिंग एंगल्स। तो अब क्या है कि एंगल्स को हमें मेजर करना है। अभी तक जो हम करते आ रहे थे, क्या करते पहले तो हम देख रहे थे कि जिसका ज्यादा टर्न हो रहा है उसका ज्यादा एंगल, जिसका कम टर्न है तो उसका कम एंगल बन रहा है। एक तो थ्योरी हमने ये पढ़ी थी। फिर उसके बाद आया था कि सुपर इम्पोजिशन वाला मेथड आया। सुपर इम्पोजिशन में क्या रहा है कि एक एंगल को एक जस्ट के ऊपर रख दिया जाए, तो अगर वो एंगल जो है वो कम स्मॉलर आ रहा है या उससे कम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एंगल कम हो जाएगा, या फिर उससे ज्यादा आ रहा है तो वो बड़ा हो जाएगा। तो ये चीजें हमने वहां पर करी थी। फिर उसके बाद एक मैं ट्रांसपेरेंट पेपर लेके आया था। ट्रांसपेरेंट पेपर से मैंने मार्क करके बताया था कि मार्क करेंगे तो उसमें जो मार्क जो है उससे कम आ रहा है तो क्या होगा, वो एंगल छोटा हो जाएगा या फिर एंगल बड़ा हो जाएगा। तो ये जो सारी थ्योरी थी ये हमने लास्ट प्रीवियस जो पार्ट 4 था उसमें बहुत अच्छे से हमने करा। पार्ट 4 पार्ट 3 में बहुत अच्छे से समझा। लेकिन अब क्या है, वहां पर हम एक तरीके से क्या बोलूं कि एक गैस कर रहे थे या फिर एक तरीके से अनुमान लगा रहे थे कि ऐसा हो रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है। लेकिन अब क्या करना है, हमारे को एग्जैक्ट बताना है कि कितना कौन सा कितना डिग्री का है या फिर कौन सा कितना मेजर का है। मेजर मतलब क्या होता है, मेजर जैसे कि अगर मैं मेजर मतलब समझाऊं तो जैसे एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट यहां से मैंने एक यहाँ पर एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों को अगर मैच करा तो मैंने बोला ये 2 सेंटीमीटर है। तो मैं एग्जैक्ट इसकी क्या बता पा रहा हूँ, लेंथ बता पा रहा हूँ, तो इसको मैं मेजर कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो मेजर मतलब क्या है कि बिल्कुल एक एग्जैक्ट क्या बता देना, उसकी लेंथ बताना। अब एंगल के बारे में क्या बताया जाएगा, जैसे एंगल कैसे बनते हैं, जैसे एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट इस तरीके से यहाँ पर और ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है। अब यहाँ पर मैंने बोला ये वाला जो है वो 20 डिग्री का है। तो 20 डिग्री क्या है, इसकी मेजरिंग है। तो इस तरीके से हम एंगल्स को बता पाएंगे कि ये 20 डिग्री है, फिर 30 डिग्री है, कौन सा स्मॉलर है कौन सा ग्रेटर है, इस तरीके से हम बता पाएंगे। तो इसके लिए हमारा करना क्या है, तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले क्या लिया है, सर्कल लिया है। ठीक है। तो सर्कल लिया है। अब इसमें देखिए कि यहां से स्टार्ट करा और यहां से ये मूव करता 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 ये पूरा एक कंप्लीट क्या करके टर्न कर लिया है। तो इसको हम यूजली क्या कहते हैं कि ये 360 क्या है, डिग्री। अब ये डिग्री मतलब क्या है कि डिग्री इसकी मेजरमेंट वैल्यू होती है। जैसे टू लेंथ की मेजरमेंट क्या होती है, वैल्यू जो होती है सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है, या किलोमीटर। तो एंगल को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट लगाते हैं उसको हम यूनिट को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। ठीक है। लेंथ को मेजर करने के लिए आपको बताया सेंटीमीटर, मीटर या फिर किलोमीटर या फिर जो भी आप मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर। अब ऐसे ही एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डिग्री लगाते हैं। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या है कि अब इसमें एक सर्कल लिया गया और सर्कल लेने के बाद जब अगर ये पूरा कंप्लीट टर्न हो जाता है, यहाँ से जहां से स्टार्ट हुआ और वहीं से ही यहाँ पर आ गया, बिल्कुल ही एंड आ गया, वहीं पर ही जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर ही उसका एंड पॉइंट हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 360 डिग्री। अब क्वेश्चन आएगा कि सर आप बताइए कि सर ये 360 ही क्यों लिया गया, 360 ही क्यों लिया गया, कुछ और नंबर क्यों नहीं लिया गया। तो इसमें पहले की बहुत सारी थ्योरीज हैं, पर उसमें क्या था कि 360 इसलिए लिया क्योंकि हमारे जो ईयर जो होता है वो अप्रोक्स 360 डेज का होता है, और जो हमारे मंथ जो होते हैं वो 12 मंथ के होते हैं। तो वो 360 और 12 जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ऐसे एंशियंट टाइम में बहुत सारी थ्योरी हैं, तो सबने अपनी अपनी अलग थ्योरी बताई थी, लेकिन अभी एक्चुअल में कोई थ्योरी नहीं मिली है ऐसी, तो इसलिए 360 लिया गया है। ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर होगा कि ये पूरा टर्न जो होगा वो 360 होगा। अब इस वाले फिगर पे आइए, देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि ये 0 डिग्री यहां से स्टार्ट करा गया 0। अब ये इसको किसने पार्ट में डिवाइड करा, यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 पार्ट में अगर डिवाइड करा गया तो ये 10 डिग्री। ऐसे 20 पार्ट में डिवाइड करा गया तो 20 डिग्री। थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, अब थोड़ा सा अच्छे से दिख रहा होगा। अब ये 30 पार्ट में डिवाइड करा तो 30 डिग्री, ऐसे ही करते करते 40 पार्ट में डिवाइड करा तो ये 40, 50, 60, 70 डिग्री, 80 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो यहाँ से जीरो से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस सर्कल को, कितने पार्ट में, 90 डिग्री पर, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है। ऐसे यहाँ पे फिर 100, तो जैसे जैसे हम पार्ट में डिवाइड करते रह रहे हैं वैसे वैसे उसको क्या आ जा पा रहा है, डिग्री आ जा रही है। ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको मेजर कर पाते हैं, किसको, एंगल्स को। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। अब देखिए इस वाले फिगर में देखिए कि ये जो एंगल जिस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर देखिए जो हमारा बड़ा एंगल था, जो बड़ा सर्कल भी मैंने देखा था, तो उसमें क्या पार्ट्स में देखा था कि मैंने वन पार्ट जो है वो 1 डिग्री के इक्वल हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर कितने 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 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इसमें 30 यूनिट। यूनिट अगर मैं बोलूँ तो उसको किस तरीके से बोल सकता हूँ, किस तरीके से लिखूँ, तो इट कंटेन, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इट कंटेन 30 यूनिट, 30 यूनिट्स ऑफ 1 डिग्री एंगल। ठीक है। तो अब एंड, सो वी से इट्स एंगल मेजर इज
30 डिग्री। तो अगर 30 यूनिट में क्या हो रहा है, या 30 पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, तो जितने पार्ट्स में वो डिवाइड हो रहा है उतने ही क्या उसकी डिग्री होगी। अगर वन पार्ट में डिवाइड हो रहा है, अगर यहां से लेके अगर यहां तक बोला जाता, ठीक है, तो ये वन पार्ट में डिवाइड हुआ, तो यहां तक वन पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ये 1 डिग्री, फिर ये 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। तो इस तरीके से हम बता पाते हैं कि कितने डिग्री का वो एंगल है। तो इससे बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट हमारे को वैल्यू मिल जाती है। अब आ जाइए नेक्स्ट पे। अब देखिए यहां पर क्या है कि अगर ये एक लाइन बनी हुई है, इसमें आ जाइए, देखिए लाइन बनी हुई है, ठीक है, ए ओ बी। तो ए ओ बी अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से देखिए, यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, यहां से यहां पर गया, यहां पर गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां पर, और मैं यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया हूं। तो अभी कितने पार्ट में डिवाइड हो रखा होता है, ये हो रखा होता है 180 यूनिट्स में। 180 यूनिट्स बोलूं या फिर उसको पार्ट में बोलूं, तो 180 इक्वल है, तो 180 यूनिट्स, तो इतने में डिवाइड हो रहा है। तो इसको मैं कितना बोलूंगा कि ये 180 डिग्री का क्या बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, 180 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो उसको एक और चीज समझिए कि अब यहां पर मैंने तो ये करा, यहां तक आया तो मेरा 180 आ रहा है, यहां से लेके यहां तक आया 180। तो एक और चीज समझिए, अगर मैंने यहां से अगर मैं स्टार्ट ही करता, बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करता और ये पूरा जाता है, जाता 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 और पूरा यहीं पे रुकता, तो मेरा ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, ये बन रहा था मेरा कितने का, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का। लेकिन मैंने यहां से जैसे कि यहीं से स्टार्ट करा, यहां से स्टार्ट करा, और ये बिल्कुल इसका फुल का हाफ हो पाया। फुल का अगर हाफ हो रहा है तो किसके इक्वल हो जा रहा है, 180 डिग्री के। ठीक है, तो फुल मतलब क्या है, 360 डिग्री है, और उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ रहा है, 180। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं इसमें हाफ ऑफ फुल टर्न किसके इक्वल होता है, 180 के। तो हाफ करना है, मतलब ये हाफ ही हुआ है किसका, इस फुल का, तो वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का। और इसको हम एक और नाम देते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और इसको हम नाम क्या देते हैं, ये जो होता है स्ट्रेट एंगल भी हम कहते हैं इसको। तो फुल का अगर हाफ होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेट एंगल। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है, या फिर हम इसको और भी और अच्छे से समझ सकते हैं, तो 360 का अगर मैं क्या करता हूँ, हाफ करता हूँ, तो वो किसके इक्वल ही आ रहा होता है, किसके इक्वल आ रहा होता है, 180 डिग्री के इक्वल ही आ रहा होगा। तो ठीक है, और यहाँ पर 180 डिग्री ही आ रहा है। तो क्योंकि 360 का हाफ जो हो रहा है, वो 360 का हाफ टर्न जो हो रहा है, तो क्या आ रहा है, वो 180 डिग्री आ रहा है, और 360 को हाफ इस तरीके से भी करें तो भी 180 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का हाफ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यहां पर देखिए ए ओ बी। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है, अब ये यहां पर कितने पार्ट्स तक, ये कितने यूनिट्स तक डिवाइड हो रखा होगा, यहां पर कितने यूनिट्स तक हो रखा होगा, 90 यूनिट्स। तो हमें इसमें क्या बोलूंगा कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, कितने डिग्री का बन रहा होगा, ये बन रहा होगा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, अब इसको समझिए किस तरीके से मैं इसमें फुल टर्न से बता सकता हूं। जैसे अगर एक फुल टर्न होता है, फुल टर्न यहां से यहां तक ये पूरा आ गया एक फुल टर्न, ये होता है 360। तो अगर इसका ये जो हाफ हुआ था, ये कितना हो गया था, 180। अब इसका भी क्या हो जाएगा, अगर हाफ कर दो, इस 180 डिग्री का भी हाफ कर दो, तो कितना आ जाएगा, 90। तो ये 360 का कितने पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, 1 2 3 4, 3 4 डिवाइड कर दे रहा है। तो अगर मैं 360 को कितने 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो या फिर क्वार्टर भी बोलते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर आएगा, वो आ जाएगा 90। तो 4 पार्ट जो होता है 360 का, वो क्या होता है, जैसे 4 पार्ट में डिवाइड करना, वन ये वाला एक एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये, तो ये 4 जो पार्ट बन रहे हैं वो कितने कितने के बन रहे हैं हमारे, कितने कितने के बन रहे हैं, 90 डिग्री के हमारे ये बन रहे हैं। तो इसका जो नाम होता है, जब हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, या फिर 180 का भी अगर हाफ होता है, ये 180 का क्या है, ये 180 का क्या हाफ ही है, तो इसको हम क्या नाम दिया देते हैं, राइट एंगल। तो इसका नाम हो गया राइट एंगल। तो अगर मैं बोला चाहूं तो हाफ, इसको मैं अगर बोलना चाहूं तो हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट पेज पे अब एक क्वेश्चन है, वो भी करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है, जो कि है 34 पेज पे है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, द सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 and 12 पार्ट बिलो। What are the degree measuring the resulting angle and write the degree measure down near and indicate the angle। तो ये कुछ सर्कल दे रखे हैं और उसको ना कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और करने के बाद कहता है कि आप ना इनकी ना डिग्री बताइए कि किसकी कितनी डिग्री होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फर्स्ट सर्कल आ रही है, देखिए फर्स्ट सर्कल में तो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा ही कंप्लीट जा रहा है। तो ये अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि पूरा अगर जहां से स्टार्ट हुआ और वहीं पर ही कंप्लीट एंड पॉइंट है, जहां पर इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पर ही इसका एंड पॉइंट है। तो ये कितनी डिग्री का हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 360 का, ये हो जाएगा 360 डिग्री का। ठीक है, अब इसमें आइए नेक्स्ट वाले में। अब इसमें क्या है कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से यहाँ पर खत्म हुआ, तो इसका बिल्कुल ये 360 का बिल्कुल हाफ है, 360 का हाफ है। मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ कि 360 को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है,
360 को 1 और 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री। ठीक है, अब ये पूरा जो कंप्लीट जो होता है वो अगेन 360 का होता है, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 1 पार्ट में, 2 पार्ट में और ये 3 पार्ट में। तो 360 को मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इसको सिंपली 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 360 को 1 2 3 और 4, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करा, तो मैं 360 को डिवाइड कर दूंगा किससे, 4 से, तो ये आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट वाले बात कर लेते हैं, अभी कितने पार्ट में डिवाइड है, ये 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 पार्ट में डिवाइड है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 360 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 72 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो पार्ट्स हैं वो कितनी डिग्री में डिवाइड हो रखे होंगे, ये जो एंगल आ रहा होगा वो आ रहा होगा 72 डिग्री का। तो 72 डिग्री पार्ट्स में यहां से यहां तक कितना डिवाइड हो रखा होगा, या पार्ट्स में डिवाइड हो रखा होगा कितने में, 72 पार्ट्स में, तो इसलिए ये 72 डिग्री आंसर आया। अब इसमें देखिए 1 2 यहां से स्टार्ट कर 1 2 3 4 5 और ये 6, तो अब 360 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमारे को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 60। तो ये एंगल जो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, तो ये इसका आंसर होगा हमारा 60 डिग्री। अब इस पे भी बात कर लेते हैं, अभी कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, अब 8 पार्ट में डिवाइड है, तो 360 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब सेम ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये कितना हो गया 9, अब 360 को कर दीजिए किससे डिवाइड, 9 से, तो ये आ जाएगा हमारा 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर कितने पार्ट में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 360 को डिवाइड कर दीजिए अब 10 से, तो ये आ जाएगा हमारा 36 डिग्री। तो हर एक जो ये वाला एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा, 36 डिग्री का। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 होना चाहिए था यहाँ पर, 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 पार्ट में है, तो 360 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 12 से, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा कितना, 40 नहीं, ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 30। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं कि किसी भी, अब तो बहुत इजी हो गया है, किसी को भी एंगल को हमारे को बताना कि कितनी डिग्री का है एंगल। तो अब नेक्स्ट जो है टॉपिक वो नेक्स्ट पेज पे हम क्लियर करेंगे, जुड़े रहिए वीडियो में। अच्छा, ये चीजें क्लियर हो रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोटेक्टर, ये कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टर है, इस तरीके से आपके पास होगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा इस तरीके से। इस प्रोटेक्टर जो है वो है अभी इस तरीके से तो नहीं होता, उस पर नंबर्स भी लिखे होते हैं। ठीक है, ये बट जो है ये अनलेबल्ड प्रोटेक्टर है। अनलेबल्ड मतलब अभी इस पे कुछ भी लिखा नहीं गया है, ठीक है, या इस पे कोई भी अभी डिग्री नहीं लिखी गई है, तो ये अनलेबल्ड है। और इसको हम क्या कहते हैं, एक और दूसरा नाम भी होता है, इसको हम क्या कहते हैं, डी भी कहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से डी की शेप में दिख रहा है आपको, तो ये इसलिए हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, डी दे देते हैं। अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देखिए अब जूम करता हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, अगर यहाँ से, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं अगर बोलूंगा इसको क्या है, ये जीरो, यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जीरो से। अब ये कितने में डिवाइड हो रहा है, यहाँ से देखिए ये पहली 1 लाइन 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक आया 5। ठीक है, फिर 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर आया 10। तो अगर ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रखा है, यहाँ से 10 पार्ट में डिवाइड हो, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए, फिर 1 2 3 4 5, तो ये 5, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये 5, तो ये 5 यहाँ तक, 5 है यहाँ पर 10, तो यहाँ तक तो 10 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा 25, फिर 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10, तो यहाँ तक 20 हो रखा था, तो ये हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। ऐसे इसके बाद यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर ये भी 10 पार्ट में डिवाइड हो रखा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये भी 10 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, तो ये भी फिर 50, फिर उसके बाद ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, ऐसे यहाँ से 80 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक ये फिर से अगेन 10 पार्ट में डिवाइड हो रखा होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, 100 डिग्री पार्ट में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 110 डिग्री, तो 10 10 हमारे को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, तो हमारे को उसके सारे क्या पता लग जाएगा, ये कितने डिग्री का है। ठीक है, ये 150 डिग्री, ये फिर 160, ये फिर 170, और लास्ट में जो हो जाता है वो बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ पर बिल्कुल एंड करा, तो ये बिल्कुल हाफ हो गया, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से एंगल्स को बताया जाता है। अब तो अब क्या है कि कितने पार्ट में था, यहाँ पर 5 और ये 5, ये 10 पार्ट में था। तो एक जो है पहले क्या आया, जैसे इस तरीके से बन रहा है, ये पहले बड़ा आया, फिर 1 2 3 4, फिर ये 5, फिर
1 2 3 4 और ये 5। तो यहां से अगर स्टार्ट करो तो ये 0, फिर यहां से कितना हो गया ये 10, तो ये इसको 0 डिग्री बोलेंगे और यहां से फिर ये 10 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां से अगर मैं यहां से गया तो ये पूरा 5 और ये फिर उसके बाद 5, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 20 डिग्री। तो इस तरीके से ये बिल्कुल अरेंज किया गया है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और ज्यादा अच्छे से हमारे को समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है, आपका जो पेज नंबर है वो 35 पेज नंबर पर आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा, जिसमें मेरे को क्या बताना है, ये एंगल जो दे रखे जैसे कि टी ए कहां दिख रहा है मेरे को, टी ए और के यहां पर दिख रहा है। तो मुझे टी ए के बारे में बताना है कि कितनी डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ठीक है, ऐसे मेरे को ए डब्ल्यू ए एल का मेरे को एंगल बताना है। ऐसे मेरे को यहाँ पर बताना है फिर कितना, फिर मुझे बताना है यहाँ पर के ए एल का मेरे को क्या बताना है, एंगल बताना है। तो देखते क्या कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले मेरे को के ए एल दिख रहा है, के ए एल दिख रहा है, तो के ए एल तक मेरे को बताना है कि क्या एंगल होगा। अभी मैंने बताया था कि जैसे कि यहां से अगर मैं स्टार्ट करता या यहां से स्टार्ट करता तो ये 0 डिग्री, और यहां से यहां पर गया तो ये जो बड़ी लाइन है, फिर उसके बाद ये 5 पर छोटी लाइन आती है, फिर दोबारा बड़ी लाइन आती है ना। जैसे अभी यहाँ पर समझाया था ना, जैसे कि देखिए पहले ये बड़ी लाइन है तो यहाँ पर स्टार्ट हुआ एंगल, फिर उसके बाद फिर छोटी लाइन, फिर छोटी लाइन है यहाँ पर थोड़ी सी इस तरीके से छोटी, फिर उसके बाद फिर दोबारा बड़ी आ गई। तो ये यहाँ से और बड़ी लाइन से बड़ी लाइन तक कितने डिग्री तक का एंगल का डिफरेंस होता है, 10 डिग्री तक का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए कि इसमें क्या हो रहा होगा कि पहले ये बड़ी लाइन है, फिर उसके बाद ये 5 तक का डिफरेंस, फिर ये 10 तक का, तो यहाँ तक तो कितना हो रहा होगा हमारा 10 का डिफरेंस हो रहा होगा, 10 डिग्री का डिफरेंस हो रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितने का हो रहा होगा, 20 का हो रहा होगा, फिर ये 30 का हो रहा होगा, फिर ये 40 अगेन 50, फिर ये 60, ये 70 80 90 और ये फिर 100 डिग्री, फिर ये 110 120 और ये 130 140 150 160 और ये 170 और फिर उसके बाद 180। अब मुझे क्या बताना है, देखिए मुझे बताना है के ए एल बताना है। तो मैंने एंगल तो बता दिया सबके यहाँ से। अब मैं अगर यहाँ से 30 के ए और एल यहाँ पर दिख रहा है ना, के एल ये वाला एंगल, तो यहाँ से यहाँ तक, तो अगर मैं देखिए यहाँ से अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो 100 से कितना जा रहा है, ये देखिए कितना दिख रहा है यूनिट 1, ये 10 डिग्री तक हो गया होगा, फिर ये 20 तक और फिर ये 30 तक। तो ये पूरा कितना बड़ा एंगल दिख रहा है मुझे यहाँ से देखिए यहाँ पर ये 10 हो गया होगा, फिर ये उसके बाद 20 हो गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक 30। तो कितने डिग्री एंगल बन रहा है मुझे, ये दिख रहा है मुझे 30 डिग्री का एंगल। समझ में आया ना। देखिए यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से भी अगर बोलूंगा तो यहाँ से यहाँ तक गया 20, ये 10 डिग्री हुआ, फिर 20 से 110 पे गया, फिर ये 20 डिग्री हो गया, फिर 110 से 100 गया, तो ये कितना हो गया 10 और इंक्रीज हो गया, तो ये 30 डिग्री का पूरा एंगल यहाँ पर बनता हुआ मुझे दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, देखिए डब्ल्यू ए एल का बताना है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 50 से 60 गया 10, फिर 60 से 70, फिर 10 20 हो गया। ठीक है, फिर 70 से 80, फिर 10 जो कि 30 हो गया, फिर 30 से 180 से 90 गया, कितना हो गया 40 हो गया, फिर 40 से कितना 100 गया, तो ये 60। तो समझ में आ रहा है ना कितना हो रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो कितना हो रहा है 1, तो कितना हो रहा है टोटल 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक 1, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये 5 हो रहा है। तो 5 मतलब यहां से यहां तक 10, फिर ये 20, फिर यहां से 30, फिर ये 40 और ये 50। तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है टोटल, ये 50 डिग्री का एंगल बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। कौन सा, ये वाला, कौन सा, डब्ल्यू ए एल। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, टी ए के तक जाना है मुझे। तो टी यहां दिख रहा है मुझे, ए यहाँ दिख रहा है मुझे और यहाँ तक, तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है और जाते 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 कितना करना है मेरे को 130 तक जाना है। तो सिंपल है ये भी, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक 1 काउंट करते जाइए 1, और उसको फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो जो एक जो है वो कितने तक का है, 10 का है। तो यहाँ से जाइए 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7, यहाँ तक 8, ये 9 और ये 10 और फिर ये 11 और फिर ये 12। तो कितने डिग्री तक का आ गया ये हमारा 12 है, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और किसी को कंफ्यूजन अगर हो रही है तो मैं यहां से यहां तक गया 10 डिग्री। ठीक है, तो ये एक 10 डिग्री गिरा, फिर यहां से यहां तक गया फिर 10 डिग्री। ठीक है, यहां से यहां तक गया फिर 10 डिग्री, फिर यहां से यहां तक गया फिर 10 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से यहां तक फिर 10 डिग्री, फिर इसके बाद यहां से यहां तक 10, फिर अगेन 10, फिर नेक्स्ट और 10, फिर और 10, फिर अगेन 10 और अगेन फिर 10 एंड देन अगेन। तो यहाँ पर और जो जिसको भी कंफ्यूजन अगर हो रही है तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो 10 से 20 गया तो ये 10 1,
फिर ऐसे 20 से 30 फिर 10, तो ये 10 10 आप काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3, मतलब यहाँ से 10 20 30 40 50 60 70 80 90, फिर ये 100 110 और ये 120, तो ये आंसर आया हमारा कितना, 120 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं। कौन सा, टी से लेके टी ए के तक जो एंगल बन रहा है हमारा 120 का एंगल बन रहा है। तो लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पेज पे अच्छे से क्लियर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 36 पर है, इसमें कहता है नेम द डिफरेंट एंगल्स इन फिगर एंड राइट देयर मेजर्स। तो इसमें ना कुछ एंगल्स बन रहे हैं जैसे कि पी ओ क्यू, और फिर उसके बाद बन रहा है पी ओ आर बन रहा है, फिर पी ओ एस बन रहा है। तो ये जो एंगल्स हैं इसको मेजर करना है और बताना है कि क्या कौन सा कितने डिग्री का है, तो ये एंगल बताना है। ये मेजर करने से पहले एक चीज जरा समझ लीजिए, ये आपके पास प्रोटेक्टर है, जरूर आपके पास होगा, ठीक है, और इस प्रोटेक्टर को हम डी भी कहते हैं, मैं बता चुका हूं। तो इसमें मेजर किस तरीके से करना होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए 0 दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है, 180 दिख रहा है। तो आप अभी 180 में देखिए, यहाँ से देखिए 0, ठीक है, ये 0 10, 0 से फिर मैं क्या जा रहा हूँ, फिर 10 पे, फिर ये 20 30, ये 40, ये फिर उसके बाद ये 50 का हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 60 का, एंड देन ये 70, एंड देन उसके बाद 80, फिर उसके बाद 80 के बाद ये 90 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 100, ये 100 डिग्री, फिर ये 110 20 130 140 150, एंड देन 160, एंड देन 170, और उसके बाद ये 180। तो मैंने 0 से स्टार्ट करा और ये बिल्कुल एक क्या हो रहा है, बिल्कुल हाफ हो रहा है 360 के, तो ये कहां तक चले जा रहा है, 180 डिग्री तक। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो मैंने 0 से स्टार्ट करा और ये कहां तक गया, 180 तक गया है। तो ये इस तरीके से हमारे को मेजर करना होता है। अभी जैसे कि मैं बताता हूं, जैसे कि मैंने एक एंगल बनाया, जैसे ये जो एंगल है वो जो मैं बना रहा हूं वो कौन सा एंगल है, यहां से देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस तरीके से हमारा राइट एंगल या 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो मैंने पहले वाली जो वीडियो, जो प्रीवियस वीडियोस थी, उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर मैं 90 से अगर मैं राइट साइड जा रहा हूं, तो जैसे इस तरीके से मैंने कोई एंगल बनाया, इस तरीके से जा रहा हूं, तो जो कि 90 से क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, राइट से जा रहा हूं तो स्मॉलर, तो इसको हम क्या बोला था, मैंने इसको बोला था कि ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। कौन सा, एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 90 से लेफ्ट साइड जा रहा हूं, तो ये थोड़ा देखिए 90 से ग्रेटर हो गया, 90 से ग्रेटर हो गया, तो ये क्या बोला था मैंने, ये वाला जो एंगल बन रहा होगा यहां से यहां तक, ये हो रहा होगा ऑब्ट्यूज। ठीक है, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है। तो इसमें क्या है कि ये वाला हमारा ऑब्ट्यूज हो गया। तो अगर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना करके क्या होगा कि ये बिल्कुल स्ट्रेट जो इस तरीके से जो बन रहा है यहाँ पर, ये 90 से अगर कम होगा तो एक्यूट, और 90 से अगर वो ग्रेटर हो रहे हैं तो वो ऑब्ट्यूज होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर देखिए अगर ये 90 से यहाँ पर देखिए 80 70 60 50 40 20 30 20 10 और ये 0, तो ये सारे हमारे एक्यूट में आ जाएंगे, और ये 90 से सारे स्मॉलर हैं। और फिर उसके बाद 90 से ये 100 110 120 130 40 50, और ये जो आ रहे हैं हमारे वो सारे ग्रेटर है किससे, 90 से, तो ये हो जाएगा हमारे ऑब्ट्यूज। अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर ये वाले जो 180 है, तो इसमें क्या करा है, कोई ज्यादा बड़ा बिग डील नहीं है। इसमें क्या है कि देखिए 180 है, तो हमारा जो 0 है वो कुछ स्कूल्स में जो है क्या होता है, या कुछ स्कूल टीचर या ट्यूशन टीचर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि 0 यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0, फिर ये 10 फिर 20 30 40 50 60 70 80 90, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे हम, तो भी बात वही है कि हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ तक है 0 डिग्री, फिर 20 फिर 30, ऐसे करते 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 कहां पर आ गया, 180 डिग्री। तो अगर यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो भी आंसर तो करेक्ट ही आना है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरा अगर सजेशन है तो वो यहाँ से स्टार्ट करिए 0 डिग्री 10 डिग्री 20 30 40, तो इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो ज्यादा आंसर जो है एक्यूरेट आता है और थोड़ा इजी भी रहता है। और यहाँ पर करेंगे तो भी करेक्ट ही रहेगा, और उसको रॉन्ग नहीं बोला जाएगा, वहां वो भी बिल्कुल उस तरीके से हम मेजर यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 10 20 30 40 लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारे होंगे वो 90 डिग्री तक होंगे, तो इससे कम जो होंगे वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे एक्यूट एंगल, और फिर ये 90 से अगर यहाँ पर बड़े आ रहे होंगे तो वो हो रहे होंगे हमारे कौन से, ऑब्ट्यूज। तो बट मेजर अगर यहाँ से अगर करते हैं, ये 0 डिग्री अगर मेजर मानते हैं, तो अगर यहाँ से अगर आप जा रहे हैं तो फिर इसके बाद यहाँ पर एक्यूट, फिर उसके बाद ये फिर ऑब्ट्यूज करना। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो थोड़ा सा मैं और अच्छे से क्लियर करता हूँ, ये वाला क्वेश्चन जब कराता हूँ तो और ज्यादा आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो जब तक मैं पहले ये रब कर लेता हूँ, अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को देखिए, अब एंगल्स बताने मेरे को, तो देखिए यहाँ से पी ओ क्यू, तो पी ओ क्यू जो है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ पी ओ क्यू, एक ये एंगल बन रहा है मेरा पी ओ क्यू। अब यहां से स्टार्ट करना, तो 0, फिर ये 10 पे जा रहा है, फिर ये 20, और ये फिर 30, और 30 और उसके बाद ये 40, तो 30 या 40 के बीच में आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर। उसके बस आगे जाइए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, बिल्कुल 5 का होता है। तो यहाँ से ये अगर 30 है तो 30 से बिल्कुल ये 31 32 33 34, और ये हो रहा होगा 35 हो रहा होगा, तो 35 हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा 35 डिग्री, सिंपल है ये। तो फिर उसके बाद आइए पी ओ, और फिर ये आर वाले पे आइए, तो एंगल में यहाँ पे लिख देता हूँ पी ओ और आर। ठीक है, पी ओ आर में क्या हो रहा है कि देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90, और ये 90 और 100 के बिल्कुल क्या आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो
देखिए यहाँ से 90 और 100, तो उसके आगे जाइए, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे 90 हो रहा होगा तो 91, 92, 93, 94 और 95, तो यहाँ पर आ रहा होगा हमारा 95। अब देखिए, अब नेक्स्ट वाला जो है कुछ एंगल वो है पी ओ, और उस पर जाइए, किस पे, एस पे जाइए, तो पी ओ और एस, ठीक है। अब पी ओ एस पे देखिए, यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120 और 120 और 130 की क्या रहा है बिल्कुल सेंटर में। तो फिर अगेन यहाँ पर देखिए, ये अगर 120 हो रहा होगा, 121, 22, 123, 124 और 125, तो ये हमारा आ रहा होगा 125 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद क्या है, पी पी ओ, और फिर हम जाते हैं टी पर, तो ये हमारा बन रहा होगा पी ओ टी पर कितने डिग्री का बन रहा है हमारा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 19, 20, 90, 110, 100, 110, 120, 130, 140, 150 एंड देन 160 पे बिल्कुल ये आ जा रहा है, तो 160 लाइन पे आ जा रहा है, तो ये हम इसमें क्या लिख देंगे, 160 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो डिग्री इस तरीके से यहाँ पर लिखना होता है आपको, ठीक है। अब उसके बाद एक और एंगल बन रहा है जो कि है पी पी ओ, और फिर उसके बाद ये यू, तो पी ओ यू यहाँ पर लिख लेते हैं, पी ओ यू। अभी पी ओ यू देखिए, यहाँ से कहाँ से, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जाते 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 कहाँ पर आ जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल जो बन रहा है इसको हम कह देते हैं 180, तो ये वन हमारा जो आ रहा है हमारा 180 डिग्री आ रहा है। अब अगर कहीं पर स्कूल में क्या होगा कि कहाँ से स्टार्ट करा रखा हो, यहाँ से 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करा रखा होगा, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने यहाँ से 0 स्टार्ट करा, तो हमने पी ओ क्यू लिया, ऐसे पी ओ आर लिया, ठीक है। बट अब अगर 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, यू ओ टी लेंगे, ठीक है। तो यू ओ टी लेके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ यू ओ और टी जो आ रहा है, यू ओ और ये टी, तो अगर मैं 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो 0 के बाद यहाँ पर ये 10 आ रहा है, फिर उसके बाद ये 20, तो ये कितने का हो जा रहा है, 20 डिग्री का हो जा रहा है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम 20 डिग्री का हमारा ये एंगल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से देखिए यू ओ एस पे जाते हैं, यू ओ एस पे जाते हैं, तो यू ओ एस में कहाँ पर हो रहा है ये, देखिए यहाँ से देखिए 0, 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50 और ये 60, 50 और 60 के बिल्कुल बीच में हो, तो यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा है, 51, 52, 53, 54 और ये 55 पर आ जा रहा होगा ये, तो ये 55 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट जो एंगल बन रहा है यू ओ आर, यू ओ आर जो बन रहा है उसमें देख लेते हैं, यू आर फिर 10, 20, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और फिर 70, 80 और ये 90, 80 और 90 के बीच में बिल्कुल सेंटर पे बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का बन रहा होगा हमारा, 85 का। ऐसे ही नेक्स्ट कर लेते हैं यू ओ और क्यू, क्यू और क्यू में देखिए कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 और 150, ये 140 और 150 के बीच में बन रहा है बिल्कुल सेंटर में, तो ये कितने का हो रहा होगा हमारा, 145 डिग्री का हो रहा होगा। अब नेक्स्ट जो है यू ओ पी, अब अभी हमने क्या करता पी ओ यू, तो चाहे यू ओ पी हो या पी ओ यू है, दोनों इक्वली रहेंगे, तो हम क्या लिख देंगे इसको, यू ओ पी भी हमारा कितने का हो रहा होगा, 180 डिग्री का हो रहा होगा, ठीक है, 180 डिग्री। अब ये तो हो गया है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि सर एक और एंगल भी, तो और भी तो एंगल इसके अंदर बन सकते हैं, तो और एंगल जो बन सकते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं कैसे कि सर पी पी ओ क्यू तो निकाल दिया, लेकिन सर अब ये क्यू ओ आर भी तो हो सकता है ना, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यू ओ आर भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो क्यू ओ आर भी तो एक एंगल बन सकता है, जैसे क्यू ओ आर, तो ये वाला जो एंगल बन रहा होगा तो ये भी तो एक एंगल हो सकता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मैं देखूं तो इसका एंगल क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल कहाँ था, ये 30 और 40 के बीच में था, तो इसको मेजर किस तरीके से करेंगे, तो ये आता 35, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो ये आ जाएगा 5 तक का डिफरेंस, फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, फिर ये 40 से कहाँ पर आ गया 50 तक, तो ये 10 का डिफरेंस, तो फिर यहाँ से फिर उसके बाद आगे गया, फिर ये 10 का डिफरेंस, फिर अगेन ये 10 का डिफरेंस, ठीक है, 60 से 70, फिर ये आगे ऐसे करते करते यहाँ पर ये 10 का डिफरेंस, फिर ये अगेन 10 का डिफरेंस, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी देखिए 90 और 100 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो ये कितने का डिफरेंस होगा, ये 5 का होगा, ठीक है। तो इसको हम काउंट कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10, 20, 30, 40, 50 और ये 5, 55 और ये 5, 55 और 5, 60 हो गए, तो ये हमारे कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, 60 का बन रहा होगा। बिल्कुल इस तरीके से आप बता सकते हैं। ऐसी अगर मैं बोलूं तो क्यू ओ क्यू ओ और कहां तक जाना, क्यू ओ एस तक जाता है, तो क्यू ओ एस तक भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल। अब इसके बाद यहाँ पर भी चल लेते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ तक तो हमारा 55 हो गया, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये देखिए ये तो बीच में था, तो यहाँ से यहाँ तक 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद अगेन यहाँ से यहाँ तक 100 से 110, ये हो जाएगा हमारा कितना, 10, फिर ये अगेन ये 10 और ये फिर अगेन यहाँ से लेके ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, 120 से 130 के बिल्कुल सेंटर में, तो ये कितना का होगा हमारा, 5 का होगा। तो यहाँ तक तो मैंने अभी काउंट करा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 55, अब यहाँ से यहाँ तक करा कितना मेरा 60 आया, तो 60 प्लस 5, 65, फिर ये 10, 75, फिर ये 10, 85 और ये फिर 10, 90, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का एंगल बन रहा होगा मेरा, टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, कहाँ से, क्यू से लेके एक्स तक 90 डिग्री का एंगल मेरा बन रहा होगा। अब इसके बाद मेरा क्यू ओ
क्या क्यू ओ टी भी तो बन सकता है, क्यू ओ टी भी तो बन सकता है, तो फिर हम ये भी बनाते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो मेरा कितना आ रहा है 5, ठीक है। फिर उसके बाद 5 कैसे आया, तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में था ना ये 120 और 130, तो यहाँ से 5 तक, तो यहाँ से अगर मैं यहाँ तक 130 तक पहुंचा तो ये हो गया मेरा 5 तक का। फिर उसके बाद 130 से लेकर 140 तक पहुंचता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल 10 डिग्री का डिफरेंस। फिर ये उसके बाद अगेन 10 डिग्री का डिफरेंस, फिर उसके बाद ये अगेन 10 डिग्री का डिफरेंस। तो अब यहाँ तक तो मेरा जो आया था एक्स तक कितना आया था, 90 डिग्री का डिफरेंस आया था क्यू से लेके। फिर ये 95, फिर ये 105, ठीक है 95 का आया। फिर उसके बाद 5 प्लस करा, तो फिर उसके बाद 10 प्लस करा तो 105, फिर उसके बाद 10 प्लस करा 115, और फिर उसके बाद प्लस करा तो 125। तो ये आया मेरा कितने का डिफरेंस, 125 डिग्री का आया डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब क्यू से लेके कहां तक का डिफरेंस, क्यू से लेके कहां तक, यू तक का डिफरेंस। तो अभी एक और बात रखिए, अगर मैं क्यू से लेके कहां पर जाता हूं, क्यू से लेके क्यू ओ यू जो है, क्यू से लेके अगर मैं जा रहा हूं कहां पर, यू तक जा रहा हूं, या फिर क्यू से यू तक जा रहा हूं, सॉरी, एक मिनट, क्यू से अगर मैं यू से अगर मैं कहां तक गया, क्यू तक गया, तो मेरा कितना आ रहा था, मेरा 145 डिग्री आ रहा था। अगर मैं यहां से कहां पर, क्यू से अगर मैं यू पर जा रहा हूं, तो ये दोनों ही क्या है, सेम ही है। अगर क्यू से चाहे मैं यू पर चले जाऊं, या फिर यू से अगर मैं क्यू पर चले जाऊं, तो दोनों का मेजरमेंट जो होगा वो दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। तो ये सारे एंगल मैंने बता दिए। ऐसी अगर अगर कोई बोलता है कि सर टी से एस तक जाओ, तो टी ओ एस बताओ, तो चाहे मैं एस, अच्छा ये मेरे को बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी बता देता हूँ, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। देखिए अभी क्यू वाले तो हो गए, अब मेरे को आर ओ एस वाले भी बता देता हूँ मैं। आर ओ एस वाले, आर से स्टार्ट करते थे, आर ओ एस। अभी आर ओ एस के भी मैं बता देता हूँ क्या होगा। आर ओ एस के पास जाएंगे, फिर आर ओ एस मेरा बन रहा है, फिर उसके बाद मेरा आर ओ क्या बन रहा है, मेरा टी भी बन रहा है। तो आर ओ टी भी बन रहा है, तो ये दोनों भी मैं मेजर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई बोले तो सर आर ओ क्यू जो है वो भी तो बन रहा है, अरे अभी ये जो बताया था मैंने, क्यू ओ आर या फिर आर ओ क्यू, दोनों बात एक ही है, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। ऐसे ही अगर बोले सर कोई सर एस ओ क्यू है, तो क्यू ओ एस जो मैंने निकाल चुका हूं, तो ये दोनों ही जो मेजरमेंट होंगे वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो पहले मैं आर ओ एस का और निकाल लेता हूं। तो देखिए यहां से लेके यहां पर देखिए, पहले तो ये 5 हो रहा था, ठीक है, 5 से लेके फिर ये 10 15, फिर 10 से लेके ये 10 15 15 हो गया, फिर उसके बाद 10, फिर 25 25 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा, 30 का डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो आर ओ एस का कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। अब आर ओ टी, तो यहां तक मेरा कितना है, आर से लेके एस तक मेरा आया 30 डिग्री। फिर ये 5 प्लस करिए, आर ओ टी दिख रहा है आपको, आर ओ टी यहां तक है, तो मुझे आर से लेके टी तक जाना, तो यहां तक तो मेरा एस तक कितना आ रहा था, 30 तक आ रहा था। फिर ये 5 प्लस कर 35, फिर ये 10 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 10 45, फिर 55, फिर 65, तो ये हो जाएगा हमारा 65। तो ये सारे एंगल हमारे फाइंड हो गए हैं, जितने एंगल निकल सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे। तो ये अगर आपको क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब इसमें एक और चीज देखिए, जैसे कि अभी जैसे कि मैंने क्या क्यू ओ आर निकाला था, क्यू ओ आर अगर मैंने निकाला था, तो क्या कर रहा था मैं यहाँ से 5 प्लस करा, फिर उसके बाद ये 10, फिर ये 10 10 10 10 एंड 10, फिर अगेन 5। तो अगर ये इस तरीके से मुझे प्लस ना करना पड़े और मैं और जल्दी से फटाफट से अगर मैं निकाल सकूं, तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो देखिए पहले क्यू कौन से एंगल पे, अगर मैं यहाँ से जीरो से देख रहा हूँ, तो ये क्यू कौन से एंगल पे है, 30 और 40, मतलब 35 डिग्री पर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, क्यू जो आ रहा है मेरा वो 35 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरा आर जो आ रहा है वो कौन से एंगल पे आ रहा है, ठीक है। ये और इजी मेथड है कि किस तरीके से मैं इसको इतना कैलकुलेशन करके या फिर इतना टाइम लगा के नहीं करना चाहता। तो और इजी मेथड क्या हो सकता है इसका, देखिए और इजी मेथड क्या हो सकता है। तो मेरा पहले मेरे को क्यू देखना है कि क्यू जो है, जो सबसे पहले जो क्यू है उसका मेरा क्यू एंगल देखना है, जो 0 डिग्री से कितनी डिग्री पर है। तो कितनी डिग्री पर है मेरा ये 35, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 35 डिग्री पर है। फिर देखिए मेरा आर कौन सी डिग्री पर है, अगर मैं जीरो से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरा आर जो आ रहा है 90 और 90, ये मेरा है 95 डिग्री पर। तो मेरा आर जो आ रहा है 95, तो इसको जो है जो ग्रेटर है वो उसको ऊपर रख दीजिए, ठीक है। और इन दोनों को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 में से 5 के 0 और 9 में से 3 गया 60, तो यही मेरा क्यू आर आ रहा था ना, ये आ गया मेरा 60, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बहुत इजी तरीके से भी बता सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का है, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर लेते हैं तो कहां पर ले, एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, चलो कौन सा लूं, आरओएस का लेता हूं, आरओएस का। तो आरओएस का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो आरओएस में देखिए, तो पहले तो मेरे को आरओएस कहां दिख रहा है, आर ओ और एस दिख रहा है मेरे को। तो आरओएस में मैं क्या करूंगा, पहले तो मेरे को आर दिखना पड़ेगा वो कौन सी डिग्री पर है। आर जो दिख रहा है मेरे को वो दिख रहा है 90 और 100, 90 और 100 मतलब ये बिल्कुल सेंटर में, तो ये 95 डिग्री पे है, 95 डिग्री पर है। फिर उसके बाद मेरा देखिए एस जो है, आर के बाद ओके, फिर ये एस दिख रहा है मेरे को, एस कहां पर दिख रहा है मुझे, एस जो दिख रहा है मुझे वो है 120 और 130 के बीच में, मतलब ये बिल्कुल सेंटर में जो है, बिल्कुल 125 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा। अब ये 125, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, 5 में से 5 के 0 और ये 12 में से 9 गया, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 30। तो ये कितना आ रहा है 30, तो ये देखिए यहाँ भी 30 आ रहा था। तो ये सब्ट्रैक्ट करके भी और इजी मेथड हो जाएगा आपके लिए कि आपका जो टाइम जो वेस्ट हो रहा था इतना ज्यादा प्लस करने में, तो ये
नहीं होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, जो सा भी मेथड आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीक पे आप करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको ये सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, जो है पेज नंबर 35 पर है, कहता है हाउ कैन वी मेजर एंगल डायरेक्टली विदाउट हैविंग सब्ट्रैक्ट, विदाउट हैविंग टू सब्ट्रैक्ट। तो अभी जो मैंने करेक्ट जो बताया आपको कि सब्ट्रैक्ट करके भी मेरा इस तरीके से आंसर आ सकता है। अब कहते हैं कि सब्ट्रैक्ट भी मत करो, तो आप डायरेक्टली बता दो कि किस तरीके से उसका एंगल मैं बता सकता हूं बिल्कुल एक्यूरेटली, किस तरीके से मैं उसको मेजर कर सकता हूं। तो क्या करिए, जैसे मैं एक एंगल खुद से बनाता हूं, यहां पर देखिए क्या इसमें लिखा है, वैसे रूल क्या है, प्लेस अ प्रोटेक्टर सो द सेंटर इज ऑन वर्टेक्स ऑफ एंगल। तो इस लाइन का मतलब मैं थोड़ा समझाता हूं कि क्या कहना चाहता है। जैसे कि एंगल मैं खुद से बना रहा हूं, कोई भी एंगल मैं बनाया तो यहां पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, लाइन सेगमेंट, ठीक है। और एक एंगल मैंने यहां पर खुद से बना लिया है, ठीक है। एक एंगल मैंने यहां पर खुद से कोई सा भी बना लिया। अब इसको मेरे को मेजर करना है, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। मेजर करने के लिए थोड़ा सा उसको लाइन को और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, और इंक्रीज कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये हाथ से, ठीक है, ये और आगे तक जा रहा है, ठीक है। तो ये मैंने एक एंगल बनाया है। अब इसको मेरे को मेजर करना है विदाउट एनी सब्ट्रैक्शन से। तो क्या करिए, ये प्रोटेक्टर लीजिए, इस प्रोटेक्टर को बिल्कुल क्या करिए, यहाँ पर ये सेंटर में रखिए और यहाँ रखिए, बिल्कुल यहाँ पर। और ये एंगल जो बन रहा है बिल्कुल यहाँ पर देखिए, ये 0 डिग्री पे बिल्कुल ये लाइन आ रही है, थोड़ी सीधा कर लेते हैं। ये 0 डिग्री पे बिल्कुल ये लाइन जा रही दिख रही है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ पर देखिए ये 50 नीचे वाला, यहाँ 0 10 20 30 40 50 बिल्कुल एग्जैक्ट कितने पे आ जा रहा है, 50 डिग्री का एंगल बन गया है बिल्कुल। तो ये जो एंगल है क्या, ये 50 डिग्री एंगल बन गया। तो इसमें क्या कहना चाह रहा था कि ये जो मेरा वर्टेक्स है, जैसे कि इसमें पॉइंट रख देता हूँ मैंने, टी रख दिया, ओ रख दिया, और ये मैंने रख दिया यहाँ पर कोई भी पी रख दिया। तो टी, ये जो ओ मेरा वर्टेक्स है, और वर्टेक्स को बिल्कुल कहाँ पर रखिए, इस पे, ये जो आपको डॉट दिख रही है यहाँ पर दिख रही है, ये लाइन दिख रही है, यहाँ पर रख लेना है इस वर्टेक्स को। इस वर्टेक्स को यहाँ पर रखने के बाद, और ये जो लाइन जा रही है, ये वाली जो टी वाली लाइन जा रही है, इसको बिल्कुल 0 डिग्री पे रखना है। फिर उसके बाद इसको मेजर करना है, इसका पी को जो मेजर करना है। तो जो टी ओ पी जो बन रहा होगा, कितने डिग्री का बन रहा होगा, कितने का डिग्री बन रहा है, यहाँ पर तो मेरा 50 का बन रहा है। ऐसे इन्होंने क्या बोल रखा है यहाँ पर, देखिए कितने का मेजर का है, देखिए व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ ए ओ बी। ए कहाँ पर है, ए ओ बी। तो यहाँ पर भी इन्होंने देखो क्या रखा है, प्रोटेक्ट रखा है बिल्कुल यहाँ पर। ये जो लाइन है वो बिल्कुल सेंटर पे है, जो कि है यहाँ पर। और ये बी वाला जो एंगल है वो बिल्कुल 0 डिग्री पे। फिर यहाँ पर देखिए कितने का बन रहा होगा, तो ये जो है 0 10 20 30 40 50 60 70 80। तो ये 80 मेरे को दिख रहा है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ए ओ बी जो है वो कितने डिग्री का एंगल है, वो है 80 डिग्री का एंगल। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं किसी भी एंगल को। तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो है, अब इसके अंदर जो हमने सारे प्रोटेक्टर के बारे में सब कुछ पढ़ा, अब इस टॉपिक में क्या करना है कि अब जो हमारा जो प्रोटेक्टर है, अब इसको हमको खुद से ही बनाना है। मेक योर ओन प्रोटेक्टर। अब हमारे को अपना खुद का एक क्या बनाना है, प्रोटेक्टर बनाना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आइए, इसमें किस किस तरीके से बनाया गया है। ये जो बनाया गया है मैं अब दिखाता हूं आपको, ये जो पूरा आपकी जो एक्टिविटी है, ठीक है, इसको मैं एक एक करके बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले जो बोल रखा है, सबसे पहले एक पेपर लेना है, और उस पेपर में क्या कर देना है आपको, किस तरीके से एक शीट लेनी है, और उस शीट में क्या करना है, एक आपको इस तरीके से क्या करना है, एक शीट ली और उसमें मैंने एक क्या बनाया, सर्कल बनाया, और सर्कल मैंने इस तरीके से इसको काट दिया है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको काट दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट वाले जो है पॉइंट में लिखा है, और जो आपका ये कंप्लीट जो पूरा एंगल बन रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरे कितने डिग्री का बन रहा होगा, यहाँ से अगर मैंने स्टार्ट करा तो यहाँ से गया 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 ये कंप्लीट कंप्लीट ये पूरा, ये जो पूरा होगा वो कितने डिग्री का होगा हमारा, जो होगा वो होगा 360 का। अब इसमें करना क्या है, मेरे को इसको पहले तो क्या कर लेना है, इसको बैंड करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद दूसरे वाले पॉइंट में कह रहा है कि आपको एक एंड पर, जो एक एंड है जो राइट कॉर्नर पे, राइट जो है हमारा, मेरा राइट ये है, तो इस राइट पे क्या कर लेना है, 0 डिग्री लिख लेना है, ठीक है, 0 डिग्री लिख लेना है। अब 0 डिग्री लिखने के बाद कहता है कि अब जो हमारा ये 0 डिग्री है, तो इसके ये वाला जो होगा वो कितने का होगा, वो होगा 180 डिग्री का। अब इसके बाद तो ये मेरा 0 डिग्री, और यहाँ पर बिल्कुल एंड पर क्या आया मेरा, 180 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल आएगा। अभी नेक्स्ट पेज पे जो बोल रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला, देखिए यहाँ पर देखिए, दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल ये जो पेपर है, पेपर लिया है मैंने, इस तरीके से इसको फोल्ड करा, और ये इस तरीके से मेरा डी बन गया या प्रोटेक्टर बन गया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, ये 0 डिग्री, यहाँ पर देखिए 0 डिग्री रखना था, यहाँ पर मैंने 0 डिग्री लिखा, और यहाँ पर मैंने लिखा क्या, 180। तो ये मेरा कितने डिग्री का बना, 180 डिग्री का। अब थर्ड वाले पॉइंट में कहते हैं कि आपको इसको भी इस तरीके से इसको भी फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद क्या करना है, देखिए फोल्ड कर लेते हैं इसको भी बिल्कुल सेंटर से। अगर मैं इसको भी इस तरीके से क्या करता हूँ, फोल्ड करता हूँ, ठीक है। अभी फोल्ड कर दिया मैंने, ये फोल्ड करा। अब फोल्ड करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर देखिए ये जो बना, ये देखिए ये बन गया यहाँ पर ऐसे। अब यहाँ पर जो क्रीज आ रही है, इस पर मैं अगर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए बिल्कुल स्ट्रेटली अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये जो मेरी क्रीज आई है इस पर मैं क्या कर लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है।
तो ये जो डॉटेड लाइन जो अब आई है, ये दिख रही है आपको, ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो आई है, अब ये डॉटेड लाइन जो होगी वो 180 का भी क्या हो गया, बिल्कुल हाफ हो गया। तो इस पे में हमें क्या लिखने के लिए कह रहा है, क्या हो गया वो 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, ये 90 डिग्री का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का भी मिल गया, कहाँ से लेके जीरो से लेके यहाँ पर 90 डिग्री का भी एंगल मिल गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, अब क्या कहना चाहता है वो, देखिए अब क्या रहा है कि आपको क्या करना है, अब जो हमारा ये आया है, ये आया ना ये, तो अब ये मेरा इस तरीके से ये आया था। अब इसको भी मेरे को क्या कर देना है, बिल्कुल इसको भी इस तरीके से बैंड कर लेना है, इसको भी इस तरीके से बैंड कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, इस तरीके से हमने इसको भी बैंड करा और इस पे भी एक क्रीज, इस तरीके से क्रीज बन जाएगी। और इस क्रीज जो बनी है वो मैं एक तरीके को इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद मैं स्केल से क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर जो क्रीज पे जो लाइन बनी है, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक क्रीज पर लाइन बन गई है, जो ये क्रीज पे लाइन बनी है और एक यहाँ पर लाइन बनी है, ठीक है। तो ये जहां जहां पर लाइन बनी है क्रीज की, उसको मैं डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मेरे को जहां सा अच्छे से क्लियर हो सके। अब देखिए अगर मैं 90 का क्या करता हूँ, हाफ करता हूँ, 90 का भी अगर हाफ करते हैं तो कितना आता है, वो आता है 45 डिग्री। तो ये मेरा जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 45 डिग्री। और इसके बाद देखिए अभी मेरा जीरो से यहाँ पर 45 हुआ, फिर 45 प्लस करा और तो 90 हुआ। अब इसके अंदर 45 प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 135 डिग्री हो गया। अब ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कहना चाह रहा है वो, अब इसके बाद अगर मैं देखिए ये, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहना चाहता है कि इसको और फोल्ड करना है, जैसे कि अभी इसमें मैंने यहाँ पर करा था और यहाँ पर करता, अब इसको और फोल्ड करने के लिए कह रहा है। ये देखिए वाले स्टेप में और करने के लिए कह रहा है, तो और कर लेते हैं, देखिए और भी कर लेते हैं इसको इस तरीके से। तो ये ठीक है, ये इस तरीके से मैंने और भी फोल्ड कर लिया। अब क्या हो रहा है देखिए, अब इसको ओपन करा, ये क्रीज मेरी बन जाएगी, तो मैं इस पर क्रीज भी बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्रीज मेरी बन रही है यहाँ पर, देखिए मैं स्केल से बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर फटाफट से बना लेता हूँ मैं, सबकी क्रीज बना लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इस पर लाइन खींच ली है, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली है। अब देखिए अब इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पर मेरा 45 आया था, अगर इसमें अब क्या कहना चाह रहा है कि अभी 45 जो है, जीरो से लेकर 45 उसके बीच में जो लाइन बन रही है, तो ये 45 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो यहाँ पर जो आ रहा है तो वो कितने डिग्री का आ जाएगा, वो आ जाएगा, अगर आप 45 को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। अब यहाँ से जीरो से लेकर 22.5 तक गया, फिर उसके 22.5 और ऐड करा तो कितना है 45, और अगर 45 में अगर 22.5 और ऐड करूंगा तो वो आएगा मेरा आंसर 67.5 डिग्री। और फिर उसके बाद 67.5 डिग्री में अगर 22.5 प्लस करूंगा तो 90, ऐसे 90 में 22.5 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 112.5 डिग्री आ जाएगा। सेम यार 12.5 112.5 में क्या करूंगा 22.5 ऐड करूंगा तो 135, और फिर 135 में 22.5 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 157.5 डिग्री आ जाएगा। ऐसे 157 डिग्री 157.5 डिग्री में 22.5 ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 180 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा क्या हुआ, ये एक क्या बन गया, डी बन गया है। अच्छा एक क्वेश्चन भी लिखा है इसके अंदर, कहता है कि व्हेन यू फोल्डेड दिस 1/8 ऑफ द सर्कल, 1/8 कैसे हो रहा है, देखिए 1/8 कैसे हो रहा है, 1/8 ऑफ द सर्कल कितना हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1/8 हो गया। या फिर 1/8 ऑफ टर्न और 1/8 ऑफ द 360, तो ये 360 का क्या करा हमने 1/8 हो रहा है। और उसके बाद या फिर 1/4 कर रहा हूँ, अगर 180 का क्या रहा हूँ 1/4 कैसे करा हमने, तो जैसे 180 है तो इसका 1 2 3 4, या फिर 1/2 ऑफ दी कितना 1/2 ऑफ दी 90, तो 1/2 कितना हो गया 1 2 3 4, इसको मैं क्या कर दिया इसका हाफ एक करना है, तो 1 ये हुआ 1 और ये हुआ 2, ठीक है। तो ये कितनी डिग्री तक आ रहा था हमारा ये 45, तो 45 का अगर हाफ कर रहे थे हम, 45 का हाफ कर दो तो भी 90 डिग्री का हाफ करोगे तो 45 आएगा, और अगर 180 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 45, और 360 का 1/8 करेंगे तो कितना आएगा 45, तो इसका आंसर कितना आएगा 45 आएगा। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा है कि 1/8 करेंगे 360 का तो कितना आएगा हमारा 45, अगर 1/4 करेंगे 180 का तो हमारा 45, और 1/12 करेंगे और 90 का तो याद आएगा हमारा कितना 45। तो इस तरीके से हमारा खुद का क्या बन गया है, प्रोटेक्टर बन गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या है कि एक क्वेश्चन है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर इन फिगर 2.20 जो है वी हैव एओबी, अब मैं 2.20 दिखाता हूं, इसमें कहता है कि वी हैव एओबी इज इक्वल टू बीओसी, फिर सीओडी, फिर एंगल डीओई, फिर एंगल ईओएफ इज इक्वल टू फिर एंगल एफओजी इज इक्वल टू एंगल जीओएच इज इक्वल टू एचओआई इज इक्वल टू क्या होगा। तो अभी पेज नंबर इस पे आ जाइए, फिगर जो है हमारी कौन सी फिगर है 220 फिगर थी, तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें जो देखिए इसमें क्या है फिगर में, पहले अगर मैं ये वाली देखूं तो मेरा ए ओ बी, फिर यहाँ पर उसने बोला बी ओ सी, फिर सी ओ डी, फिर डी ओ ई, ऐसे करते करते ई ओ एफ और एफ ओ जी, तो मेरा कितने डिग्री के एंगल बन रहे थे, तो मेरा कितने आ रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो ये सेम बिल्कुल एलईडी दिख रहा है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए 22.5, और ऐसे ही हमने यहाँ पर भी ये क्या बनाया था, अभी क्या बनाया है ये
22.5 बनाया था। तो अगर मैं बोलूँ ए, ओ और बी, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो मैं यहाँ पर ए, ओ और ये बी, तो कितने का आ रहा है 22। ऐसे में 22.5 ऐड करूंगा तो ये 45। तो मेरा जो आंसर आएगा तो मेरा सारा कितना आएगा, ऐसे में आगे 22.5 ऐड कर रहा हूं तो इतना आएगा, फिर 22.5 इतना ऐड करूंगा तो ये आएगा। तो क्या कहना चाहता है कि ये सारे एंगल क्या है आपस में इक्वल है। तो इस तरीके से जो एंगल इक्वल आए हैं तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 22.5, और इसका रीजन क्या है जो मैंने पूरा बता दिया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। ये तो हो गया मेक योर ओन प्रोडक्ट, ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब क्या है नेक्स्ट टॉपिक जो है एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, अब इसमें क्या कहना चाहता है कि ईच स्टेप वी फोल्ड इट इन हाफ, दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग half of the given angle is called bisecting the angles and the line that bisect a given angle is called angle bisector of the angle। तो क्या कहना चाहता है समझिए कि एक ये जो था, जैसे कि ये था, ठीक है, अभी हमने सबसे पहले क्या करा था, ये एक क्या था, ये 360 डिग्री का एंगल मैंने यहाँ पर बनाया था, ठीक है, ये 360 डिग्री का हो रहा था। अब इस 360 में क्या करता मैंने इसको बिल्कुल क्या कर दिया 360 डिग्री, यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल बनाया था, यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद ये पूरा क्या गया था 360 डिग्री का। लेकिन इसका मैंने अगर क्या करा ऐसे इसको फोल्ड करा, ऐसे ये कहना चाहता है कि इसको फोल्ड करते हैं, तो मैंने जब फोल्ड करा तो मेरे कितने डिग्री का हो गया था 180 का हो गया था, है ना, कितना का हो गया था 180 का। फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड करा था, ठीक है, तो ये कितने का हो गया था, फोल्ड करने के बाद ये कितना हो गया 90 डिग्री। फिर फोल्ड करने के बाद अगेन मैंने फोल्ड करा, और फोल्ड करने के बाद जो मेरा एंगल आ रहा था वो कितना आ रहा था 45। तो क्या कहना चाहता है, जैसे कि अगर मैं एक एंगल बनाता हूँ यहाँ पर, तो इस तरीके से एक एंगल बनाया, ठीक है, ये कितने का भी अगर मान लेते हैं हम, यानी मान लेते हैं एक बार ये 60 का है, तो अगर मैं क्या करता हूँ इसका हाफ करता हूँ, कि इसका हाफ करूंगा तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि इसका हाफ कर, तो ये कितने का आ गया 30 का हो गया। तो ये क्या बताना चाहता है कि अगर जैसे जैसे आप फोल्ड करते जा रहे हो, तो जैसे जैसे फोल्ड करते हो तो वो क्या हो रहा है बाइसेक्टिंग द एंगल, तो एंगल का बाइसेक्टर हो रहा है। बाइसेक्टिंग मतलब क्या होता है कि जैसे अगर 60 का है ये, तो कितना हो जाएगा वो 30, अगर 30 का होता तो वो कितना हो जाएगा 15। तो इसे ही हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। सो द लाइन दैट बाइसेक्ट गिवन एंगल इज कॉल्ड द एंगल बाइसेक्टर। तो जो लाइन जो ड्रॉ हो रही थी यहाँ पर जैसे 45, तो इसके बाद ये बाइसेक्ट करके इसको अगेन फोल्ड करने के बाद कितना आता है, कितना 22.5। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रही है कौन से एंगल को, 45 को बिल्कुल बाइसेक्ट कर रही है इक्वल पार्ट में। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल क्या कर दे रही है इक्वल पार्ट में क्या कर रही है डिवाइड, क्योंकि एंगल हमारा कितना आ रहा है 22.5, और इसका अगर यहाँ पर समझाया जाए तो ये 60 का था, इसको आधा कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं क्या हो गया 30 हो गया। तो ये 30 हो गया, तो ये क्या हो गया बाइसेक्टिंग द एंगल हो गया, और क्या हो गया ये, इसको हम क्या कहते हैं बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। फिर कहता है कि आइडेंटिफाई द एंगल बाइसेक्टर इन योर हैंडमेड प्रोटेक्टर एंड ट्राई टू मेक द डिफरेंट एंगल यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्रू पेपर फोल्डिंग। अरे ये तो अभी मैंने बिल्कुल कर ही लिया है आपके सामने, तो इस तरीके से आप खुद भी बनाइए और खुद भी ट्राई करिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आएंगी चीजें। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 40 पे है क्वेश्चन। तो ये कहता है फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द फॉलोइंग आंसर यूजिंग योर प्रोटेक्टर। अब ये कुछ ना एंगल्स दे रखे हैं, इनको क्या करना है मुझे मेजर्स करना है बाय द प्रोटेक्टर। तो इसमें करना क्या है कि पहले प्रोटेक्टर ले आते हैं, प्रोटेक्टर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टर में क्या करना है कि सबसे पहले ये वाली जो लाइन है यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे समझाया था उस टाइम भी, तो यहाँ पर ये मेरे को बिल्कुल वर्टेक्स पे रखना है, इसके वर्टेक्स पे रखने के बाद ये देखिए थोड़ा सा ये इस तरीके से थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको मेरे को क्या करना है बिल्कुल सेंटर पे रख लेना है, और ये सेंटर पे बिल्कुल इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये सेंटर पे आ गया। ये देखिए ये जो वर्टेक्स है ये वाला, और ये जो मेरा कौन सी लाइन जा रही थी, ये लाइन जा रही थी मेरी जे वाली, तो बिल्कुल 0 डिग्री पे बिल्कुल जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये पॉइंट और ये 0 डिग्री, और यहाँ पर देखिए अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा बिल्कुल एक्यूरेट मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये लाइन कहाँ पर जा रही है। तो एक काम करिए, इसको थोड़ा सा ना इस लेंथ, इसकी जो लेंथ है ना उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं इंक्रीज कर लेते, तो हमारे को ना बिल्कुल जो लाइन होगी वो एक्यूरेट मुझे पता लग जाएगी कहाँ पर वो जा रही है लाइन, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर दिया इस लाइन को, तो अब मुझे वो एंगल बहुत अच्छे से क्लियर दिखेगा। देखिए अब इसको दोबारा से मैंने ये एच पर रखा और ये जे पर रखा, और जे पर रखने के बाद ये बिल्कुल क्या बन रहा है कहाँ पर आ रहा है, ये बिल्कुल ये वाली लाइन जो आ रही है बिल्कुल 0 डिग्री पे दिख रही है मुझे। और यहाँ पर देखिए ये 40 है ना, यहाँ पर ये वहां से 40 से ये 40 41 42 43 44 45 फिर 46 और ये 47 पे बिल्कुल एग्जैक्टली जाती मुझे दिख रही है, ठीक है। तो ये आप अगर अपने यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको दिखेगा, और ये हो जाएगा मेरा 47 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करना है नेक्स्ट वाले में, अगर इसको थोड़ा सा अगर बैंड करना चाहें तो ज्यादा अच्छे से बैंड कर सकते हैं और आपको ज्यादा अच्छे से आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर लिया बैंड कर लिया। अब इस वाले एंगल को क्या रखता हूँ मैं 90 डिग्री 0 डिग्री पर रखता हूँ। अगर यहाँ से देखते हैं, देखिए अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से, अब इसमें क्या है यहाँ पर मैंने 0 ले लिया, अब यहाँ पर इसको मैं 0 लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट तो मेरे को 0 लेना पड़ेगा ना। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ इसको 0, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 0 ले लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरफ से आप मेजर कर सकते हैं। अब ये वाली लाइन जो है मेरी एच और ये के वाली लाइन जो दिख रही है ये यहाँ पर मेरी क्या आ रही है 0 आ रही है। अब इसके बाद ये वाली देखिए यहाँ पर फिर से मेरे को थोड़ा सा एक्यूरेट अब दिख तो रहा है, ये जा रहा है मेरा ये 20 20 21 22 23 24, ये जा रही है मेरी 24 पे लाइन जा रही है, तो ये मेरा कितने डिग्री का हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली 24 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला भी मेजर कर लेते हैं।
अब इस नेक्स्ट वाले को मेजर करने के लिए कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर है और ये है, ठीक है। अब इस एंगल को मैं क्या रखता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया है, ठीक है। ये मेरा, अब यहाँ पर मेरे को ना थोड़ी सी छोटी लाइन पड़ेगी, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पहले इंक्रीज कर लेता हूँ, तो मेरे को ज्यादा अच्छे से एक्यूरेट दिखेगी ये लाइन, ठीक है। रुकिए, यहाँ पर मेरे को अच्छे से अब दिखेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक बिल्कुल 0 लगा देता हूँ यहाँ पर। ये लाइन ये बिल्कुल ये 0 पे जा रहा है, ठीक है, ये 0 पे जा रहा है। अब 0 पे जाने के बाद देखिए, देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट करते करते मेरा ये 100 और ये 100 और ये 100 से थोड़ी सी एक लाइन कम दिख रही है, तो ये मुझे ये 110 से एक कम है, तो कितने का दिख रहा है मुझे, 109 डिग्री का। तो ये 109 डिग्री का ये मेरा एंगल है। तो समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से किस तरीके से आपको मेजर करना है एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ डिफरेंट एंगल इन योर क्लास रूम यूजिंग योर प्रोटेक्टर। अब आपको क्या करना है, फाइंड कोई भी अपने आपके जो क्लासरूम में जितने भी कोई डिफरेंट डिफरेंट शीट लेके आना, उसमें क्या अपने प्रोटेक्टर से क्या करना, उसको मेजर करना। तो ये आपकी खुद की एक्टिविटी है, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, तो आप ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लेना। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द डिग्री मेजर फॉर द एंगल गिवन बिलो, चेक इफ योर पेपर प्रोटेक्टर कैन बी यूज्ड हियर। तो इसको हमारे क्या करना है, मेजर करना है बाय प्रोटेक्टर, या फिर अपना जो बनाया था आपने पेपर बाय पेपर से, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो मैं भी जो है प्रोटेक्टर ले लेता हूँ ये वाला, इससे मैं मेजर करता हूँ। इसमें क्या करना है, पहले एक को तो मेरे को बिल्कुल 0 डिग्री पर रख लेना है, ये सेंटर है और ये रहा 0, ठीक है, ये सेंटर और ये रहा बिल्कुल 0। तो यहाँ पर ये लाइन देखिए बिल्कुल कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, बिल्कुल 0 पे जा रही है। अब ये दूसरी वाली लाइन देखिए यहाँ पर कहाँ आ रही है, ये 40, ये देखिए यहाँ पे ये 0 10 20 30 40, 40 से थोड़ी आगे जा रही है। अब देखिए ये वाली तो मेरा हो गया यहाँ से स्ट्रेट गया 40, अब ये 41 और इसके बाद ये 42 पर जा रही है। तो 42 ये वाला डिग्री का एंगल कितने डिग्री का हो गया, 42 डिग्री का हो गया। तो ये भी क्लियर हो गया। तो बहुत ईजी है ये तो करना। अब इसके सेकंड पार्ट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या कहना चाहता है कि इसको पहले तो मैंने लाइन को ना इंक्रीज कर लिया है ताकि मेरे को ज्यादा अच्छे से एक्यूरेट मिल सके। तो इसमें करना क्या है, देखिए मेरे को आई जे एच, तो आई और एच वाले को मैं बिल्कुल 0 डिग्री पर रख लेता हूँ, ठीक है। ये 0 डिग्री पर रख लेता हूँ मैं, ये आपको मैच कर लेना है बिल्कुल 0 डिग्री पे, इस तरीके से। ये सबसे पहले काम तो आपको यही मैच करना है, ये और ये, इसको तो देखना ही नहीं, पहले तो ये देखेगी ये बिल्कुल 0 डिग्री पे आ रहा है और ये बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है, ये सेंटर पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले तो ये मैंने मैच करा, बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है और ये आ रहा है। अब इसके बाद देखिए ये आ गया, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए 10 20 0 10 20 30 40 50 60 ऐसे करते करते 100 और ये 110 और 110 के बाद ये आ रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ये मेरा जो होगा ये 110, उसके बाद ये 5 तक तो मेरा 115, 15 के बाद ये एक और इंक्रीज हो रही है ना। तो एक और, एक एक या दो इंक्रीज हो रही है, दो इंक्रीज हो रही है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 117 डिग्री मेरा इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो आप भी मेजर करना, तो आप बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे की ओर। इसमें क्या है 10 ये नेक्स्ट, सॉरी, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर। अब इसमें करना क्या है कि आपको ना ये जो दिख रहा है ना, ये जो एंगल दिख रहा है इस तरीके का एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है, इसमें मेरे को बताना है कि ये वाला एंगल कितने का होगा। तो ये वाला एंगल पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पहले ये जो है ना, ये मुझे पहले पता करना चाहिए। अगर ये मुझे पता लग गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये पूरा जो एंगल, जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने का होता है मेरा, 360 का होता है। अगर मेरे को ये वाला एंगल मुझे पता लग जाएगा, और तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे 360 का जो एंगल है इसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा, तो मेरा बचेगा ये वाला एंगल बच जाएगा। तो मैं करके बताता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। तो पहले तो मुझे ये वाला एंगल पता कर लेना है कितने का है, ठीक है। ये आ रहा है मेरा कितने का, देखिए ये वाला जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है मेरा, अगर मैं मेजर कर रहा हूँ तो इसको एक्यूरेट पहले तो मेरे को यहाँ पर रख लेना है, ये बिल्कुल ये सेंटर ये बिल्कुल 0 पे जा रही है। और यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये वाले देखिए 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, और 100 ये पूरा आ रहा है, उसके 100 से 1 और ये 2 तो इंक्रीज हो रहा है। तो ये मेरा जो आ रहा है 102 डिग्री का आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल है वो अंदर वाला, ये वाला मेरा कितने का आ रहा है, 102 का आ रहा है। बट मेरे को बताना कौन सा था, मुझे ये बताना था, ये वाला बताना था। अब ये वाला बताने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो कंप्लीट जो होता है वो 360 का होता है, जो कंप्लीट जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसमें से मैं अगर मैं 102 डिग्री को माइनस कर दूंगा, 102 को माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, इसमें से मेरा ये 8 5 और ये बचेगा मेरा 1, सॉरी 2 बचेगा, ठीक है, 258।
तो ये मेरा एंगल जो आया वो आया मेरा कितने का, ये पूरा एंगल जो आया मेरा 258 डिग्री का मेरा ये एंगल आ गया। ठीक है, अच्छा इस तरीके के एंगल को एक नाम दिया जाता है कि अगर ये मेरा जो 180 से ग्रेटर आ रहा है ना, जैसे ये 180 से ग्रेटर है, तो ये वाला जो एंगल जो होते हैं उनको मैं नाम देते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर कोई बोलता है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, तो वो होते हैं 180 से तो ग्रेटर होते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल और 360 से छोटे होते हैं, वो होते हैं हमारे कौन से एंगल, वो होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, मेजर एंड राइट डिग्री मेजर मेजर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो आपको क्या बताना है, इनको भी क्या करना है, मेजर करना है। तो मेजर करते हैं, तो मेजर करते हैं इसको। देखिए किस तरीके से मेजर किया जा सकता है इसको, ये देखिए ये है, ये है, और ये सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर चेक करना होता है कि ये 0 डिग्री पर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। उसके बाद ये मेरा यहाँ पर देखिए बिल्कुल, अच्छा ये लाइन छोटी है, तो सबसे पहले तो आप इसको लाइन को ना इंक्रीज कर लो, तो ज़्यादा एक्यूरेट आंसर हमारा आ जाए। ठीक है, ये इंक्रीज कर दिया मैंने, और यहाँ से ये भी मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप भी कर लिया करें, तो आपको थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट का भी डिफरेंस जो होता है वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अब मैं देख लेता हूँ इसमें कि मेरी जो लाइन है अभी भी मेरा छोटा ही आ रहा है ये, तो इसको और इंक्रीज कर लेते हैं। इस तरीके से मैंने इसको और इंक्रीज कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब ज़्यादा अच्छे से आएगा ये है, ये है। और सबसे पहले तो मेरे को देखना है 0 डिग्री पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा इस तरीके से, और ये डॉट जो है वो इधर। ठीक है, तो ये मेरा जो आ रहा है, ये साइड, ये आ रहा है मेरा 70 के बाद देखिए 76 5 हो गया, ये 76 77 78 पर मेरा एक्यूरेट आ रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 78 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, अब इसमें भी पहले मैं इंक्रीज कर लेता हूँ इस लाइन को, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से और एक्यूरेट भी आंसर आता है फिर। ठीक है, ये इंक्रीज कर लिया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने क्या कर लिया, इसको पहले इंक्रीज कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप भी ऐसे ही करा करें। तो करते हैं इसको, ये पहले मैच कर लो। पहले ये मेरा 0 डिग्री पे आ रहा है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 0 डिग्री पे आ रहा है। और आई थिंक ये जो एंगल बन रहा है मेरा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो 120 का बन रहा है। ये एग्जैक्टली 120 का बन रहा है। देखिए 0 10 20 यहाँ वाली लाइन देखिए, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो आ रहा है 120 पे आ रहा है। तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब इसका सी पार्ट है, वो भी देख लेते हैं। सी पार्ट में कितना है कि इसमें फिर से अगेन क्या है कि इसकी आर्म्स को जो है बढ़ा लेते हैं। उस आर्म्स को बढ़ाने से हमारा एंगल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और जो है मेरा एक्यूरेट आंसर आ जाए, तो इसलिए मैं अपने लिए खुद से क्या करता हूँ कि इसकी आर्म्स इनको इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अब इसमें एक्यूरेट में करते हैं। देखिए ये जो है मेरा बिल्कुल क्या हो रहा है, 0 डिग्री पे पहले मैच कर लेना चाहिए मुझे, कि बिल्कुल ये 0 डिग्री पे आ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए पहले मेरा जो आ रहा है बिल्कुल ये 0 डिग्री पे, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल 60 डिग्री पे आ रहा है। 0 10 20 30 40 50 60 पे आ रहा है, तो मैं इसको लिख दूंगा क्या, बिल्कुल 60 डिग्री। ऐसे में पहले सबकी आर्म्स इंक्रीज कर लेता हूँ। तो मैंने सबकी आर्म्स को इंक्रीज कर लिया है, तो अब इसको किस तरीके से मेजर करूँ, तो इस पे पहले मैं यहाँ पर 0 डिग्री रखता हूँ। थोड़ी सी ये बैंड होने में प्रॉब्लम कर रही है, कोई बात नहीं। अ, इसको मैंने आर्म्स को बिल्कुल क्या कर दिया, 0 डिग्री पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 0 डिग्री पे आ गया है, बिल्कुल ये मैच हो रहा है ना, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे आ रहा है। और 0 डिग्री पे आने के बाद यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा। एक्जैक्टली ये मेरे को लग रहा है 130 डिग्री पे आना चाहिए। यहाँ से देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, और ये वाला भी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये देखिए लाइन दिख रही है, ये वाली बिल्कुल 0 डिग्री पे आ रही है, और ये वाली देखिए बिल्कुल ये आ रही है कितने, 130 पे। तो ये कितने का हो जाएगा हमारा, 130 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी देख लेते हैं, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पर, ये 0 डिग्री पर रख लेते हैं यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, ये 0 डिग्री पे ये बिल्कुल मैच हो रहा है। और ये वाला जो है मेरा इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कम है ये बिल्कुल यहाँ पर ये मेरा 0 डिग्री पे ये आ गया है। और ये मेरे को जो लग रहा है नीचे वाले देखिए, ये 130 तो नहीं दिख रहा है, इससे थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो ये जो मेजरमेंट जो बन रहा है वो बन रहा है मेरा एक लाइन 1 और ये 2, ये हो जाएगा मेरा 129 128 128। इसको थोड़ा सा इंक्रीज भी कर लेंगे तो कोई ज़्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंक्रीज कर दिया मैंने इसको। ठीक है, इसको यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा क्या है कि मेजर कर लेंगे। ये मेरा आ रहा है एक्जैक्टली 127 पे आ रहा है, तो ये 127 डिग्री पे आ रहा है। अब ये वाला मैच कर लेते हैं। इस वाले को अगेन से मैं 0 पे रखूंगा यहाँ पर, और ये वाला ये बिल्कुल मेरा डिग्री, और ये जो है वो ये देख लेते हैं, ये मेरा जो आएगा वो आएगा ये, और इसको मैच कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक्जैक्टली ये वाली लाइन देखिए, ये बिल्कुल 60 पे आ रही है, तो ये हो जाएगा मेरा बिल्कुल 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मेजर कर लेना है।
तो आप खुद से प्रोटेक्टर से खुद से करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है, मेजर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिग्री ऑफ मेजर्स ऑफ बी एक्स ई सी एक्स ई ए एक्स बी एंड बी एक्स सी। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही इन्होंने प्रोटेक्टर बना ही रखा है, तो यहाँ पर तो और इजी हो जाएगा। तो पहले मेरे को कहता है कि बी एक्स ई को मेजर करना है, बी एक्स और ई, बी एक्स ई। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट होते होते कहाँ पर जा रहा है 110, और 110 के बाद ये 110 और 120 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल सेम। तो मेरे को जो लग रहा है ये कितना पे आ रहा है, बिल्कुल जो बी एक्स ई हो जाएगा, बी एक्स ई का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री का ये आंसर हो जाएगा। तो ये तो सिंपल था बिल्कुल, तो इसमें तो बिल्कुल प्रोटेक्टर दे ही रखा था, तो ये तो और भी इजी हो गया हमारे लिए। अब नेक्स्ट बताना है मुझे सी एक्स ई। तो सी एक्स ई कहाँ दिख रहा है, सी एक्स ई। तो यहाँ पर देखिए जीरो से जाइए, जीरो से लेके जाते जाते कहाँ पर आ रहा है 80 और 85 के बिल्कुल बीच, सेंटर सेंटर में आ रहा है बिल्कुल। तो ये हो जाएगा मेरा सी एक्स ई, जो हो जाएगा मेरा 80 और 90 के बीच में, बिल्कुल सेंटर वाली 5 वाली लाइन पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा 90 सॉरी 85 डिग्री हो जाएगा मेरा, 85 डिग्री। अब उसके बाद बताना है मुझे ए एक्स बी, ए एक्स और बी। इसमें क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ से जीरो लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से जीरो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो यहाँ से मेरे को जीरो लेना पड़ेगा, ए वाला जो है वो जीरो होना चाहिए। फिर उसके बाद बी वाला जो जहाँ पर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 0 10 20 30 40 50 60 और 60 और 70 के बीच में आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। तो मेरा ए और एक्स और बी जो है वो कितना हो जाएगा मेरा 65 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये 60 और 70 के बीच में बिल्कुल एक्जैक्टली आ रहा है सेंटर में 5 पर। तो ये 65 डिग्री का हो जाएगा। अब मेरे को कह रहा है बी एक्स सी, वेयर इज बी, बी का है बी एक्स और सी। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से देखिए बी एक्स सी में क्या कर रहा है, यहाँ से 65 से 70 ये हो गया 5, फिर उसके बाद फिर 70 से 80 कितना गया 15 हो गया होगा, फिर 15 से 80 सॉरी 80 से 15 कितना, फिर 90 कितना हो गया होगा, उसमें 10 प्लस कर दीजिए 25 और 25 प्लस ये 5 95 पे आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा मेरा बी एक्स सी जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा 35 ना, 10 20 और ये 5 और ये 5, नहीं नहीं 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 30। तो इस तरीके से बताना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या कहना चाहता है ये, कहता है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू एस एंड पी ओ टी। पी क्यू है सॉरी, पी क्यू आर, पी क्यू एस एंड पी क्यू टी। तो मेजर कर लेते हैं पहले, पी कहाँ है यहाँ पर, पी क्यू और आर। तो पी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। तो पहले पी कहाँ पर है मेरा, ये रहा, और ये रहा मेरा जीरो, ये जीरो आ गया, पी वाला जीरो आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पी जीरो रखना पड़ेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहला वाला जो मेरे को स्टार्टिंग वाला वो मेरे को जीरो ही रखना पड़ता है, तो आंसर बिल्कुल एक्जेक्टली सेम आता है। तो यहाँ पर देखिए 10 20 30 40 50 और 50 10 सॉरी 0 10 20 30 40 और ये 50 इन दोनों के बिल्कुल सेंटर के सेंटर में आ रहा है। तो मेरा जो पी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू आर जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 45 आ रहा था, हाँ जी बिल्कुल 45 डिग्री आ रहा है मेरा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 45 डिग्री मेरा क्या आ रहा है, पी क्यू आर आ रहा है। अब मेरे को क्या बताना है, पी क्यू एस बताना है। तो ये मैं क्या रख लेता हूँ, जीरो रख लेता हूँ पी वाले को अगेन, और ये सेंटर बिल्कुल यहाँ पर सेंटर आ रहा है। और पी क्यू एस जो आ रहा है मेरा एग्जैक्टली देखिए कितना आ रहा है, देखिए ये वाला देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये एग्जैक्टली कहाँ पर जा रहा है, 100 पे जा रहा है। तो मेरा क्या आ रहा है, पी क्यू एस जो है वो मेरा क्या हो जाता है 100 डिग्री हो जा रहा है। अब मेरे को क्या बताना है, पी क्यू टी बताना है। तो पी क्यू टी भी देख लेते हैं बहुत इजीली, पी पी क्यू टी यहाँ से जीरो से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो पे आ रहा है ना बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल जीरो पे आ रहा है। पहले तो मेरे को यही मैच करना होता है, फिर ये देखिए आप ये जीरो पे आ गया बिल्कुल। अब यहाँ से जीरो स्टार्ट करिए, बाहर ऊपर आगे वाली ऊपर वाली जो लाइन है वो, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल 150 पर एक्यूरेटली बिल्कुल मिल जा रहा है। तो मेरा पी क्यू टी जो है वो कितना आ रहा है मेरा 150 आ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप खुद से करें ये वाला क्वेश्चन तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मेक अ पेपर क्राफ्ट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन, देन फोल्ड एंड ओपन द पेपर फुली एंड ड्रॉ लाइन ऑन क्रीज मेड एंड मेजर द एंगल फॉर्म। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बिल्कुल ये जो एक पेपर लेना है जिसकी फोर की फोर साइड जो है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। फिर इसको इस तरीके से आगे इस तरीके से मोड़ देना, ये इस तरीके से जाएगा, फिर ये इस तरीके से मोड़ना है। तो जिस जिस तरीके से आपको क्या बोल रखा है कि मोड़ने के लिए बोल रखा है, फोल्ड करने के लिए बोल रखा है, उस तरीके से फोल्ड करिए। फोल्ड करने के बाद उसमें क्या करना है आपको, फिर ये वाला जो लास्ट में जो आपकी फिगर बनेगी उसमें ये वाला एंगल मेजर करिए, ये वाला एंगल मेजर करिए, एंड फिर उसके बाद ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंड देन ये, एंड देन ये, एंड देन ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अपना ये एंगल, फिर ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल,
ये एंगल, तो ये जितने भी एंगल बन रहे हैं उस तरीके से मेजर लिखिए और आप अपने नोटबुक में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, तो जो फोल्डिंग वाला एक्टिविटी है बेस्ड है, तो आप ये खुद कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, मेजर ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल शोन इन फिगर 2.25। तो ये आपको फिगर दे रखी है ट्रायंगल की, इसमें क्या करना है, मेजर्स करने हैं एंड राइट द मेजर डाउन नियर द रिस्पेक्टिव एंगल, और इनके एंगल मुझे लिख लेने हैं। नाउ ऐड अप थ्री मेजर्स, फिर उन एंगल को तीनों को मेरे को क्या करना है, प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है। एंड व्हाट डू यू गेट, तो आपको क्या मिलेगा, एंड डू द सेम ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल है जो कि 2.25 2.21 का बी पार्ट जो है एंड सी भी है। तो इसमें कहना है ट्राई इट for the other triangle as well and then make a conjecture for what happened in journal. We will come back to why this happened in later year. देखिए क्या कहना चाहता है कि आपको ये तीन ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है, सबसे सिंपल है, इन तीनों ट्रायंगलों के एंगल जो दिख रहे हैं हमारे को, वो क्या कर लेना है, सम कर लेना है, और फिर उसके बाद बताना है क्या कि इनका सम कितना होगा। अब इसमें एक वर्ड दे रखा था कंजक्चर, इसका क्या होता क्या है कि देखिए अगर मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये कोई भी मैं ट्रायंगल लेता हूँ, क्या होता है, अगर ये मैंने ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल इस तरीके से, ये ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल ये मैंने बनाया, या फिर मैंने कोई भी ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, एक ये बना दिया, ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी मैंने कोई ट्रायंगल बना लिया, या फिर कोई भी एक ऐसे ऐसे और एक ऐसे बना लिया। तो अगर मैं इन तीनों का जो एंगलों का सम करूंगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, चाहे ये वाला एंगल करूं, ये एंगल और ये वाला, इन तीनों का सम करूं, या फिर इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का, अगर मैं सम करूं, तो हमेशा जो सम जो आएगा किसी भी ट्रायंगल के टोटल एंगलों का सम जो आता है, वो आता है हमेशा 180 डिग्री आएगा। कभी भी कोई भी ट्रायंगल बन रहा है, अगर वो ट्रायंगल बन रहा है तो उसमें तीनों एंगल जो होंगे वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये अभी इस ईयर तो नहीं पढ़नी है हमारे को, ये जो आने वाले जो हमारा नेक्स्ट जो 7th है या फिर 8th है, उसमें अगर भाई हम जब जाएंगे तो उसमें हम ये वाली प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो अभी के लिए भी आप समझ लीजिए, तो कभी भी कोई भी ट्रायंगल है उसमें तीनों एंगलों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ठीक है, अब आ जाइए दोबारा क्वेश्चन पे। अब हमारे को इसमें मेजर करना है, तो पहले मेजर कर लेते हैं कि कैसे मेजर करना है, इस वाले ट्रायंगल को मेजर करना है ना एंगल, तो इसमें करते हैं। ये आ रहा है मेरा, अगर मैं करूं इधर इधर, सॉरी यहाँ पर जाइए, यहाँ पर मुझे 0 लिखना है, 1 मिनट, यहाँ पर मैं इसको 0 रखता हूँ, पहले 0 रखा, और ये जो आ रहा है मेरा, ये देखिए अगर ये मेरी लाइन अगर आगे तक इंक्रीज होती तो ये आता है मेरा 0 से लेके 40 या 50 के बीच में, तो ये आ रहा है मेरा 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखते हैं, यहाँ पर इसमें मेरी ये लाइन जो है बिल्कुल एक्जैक्टली मीट हो रही है, ये आ रही है मेरी, ये आ रही है, यहाँ से 0 मैच हो जा रहा है मेरा बिल्कुल, और यहाँ से ये आ रहा है 10 0 10 20 30 40 50 60 और 70, तो ये एंगल जो आ रहा है मेरा 70 का आ रहा है। अब यहाँ से देखना है कि कितने का आ रहा है मेरा, इसको पहले मैं 0 पे रख देता हूँ, 0 पे, और ये मेरा जो आ रहा है 0 पे, और ये बिल्कुल ये जा रहा है बिल्कुल यहाँ पर, तो ये मेरा आ रहा है 10 20 30 40 50 60 60, और ये 65 एक्जैक्टली 65 पर मेरा ये आ जा रहा है, तो ये मेरा आ रहा है 65 पर। तो अगर इन तीनों को प्लस करेंगे, 70 प्लस 65 प्लस 40, तो इनको अगर आप प्लस करोगे तो ये आएगा पूरा एक्जैक्टली 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी 180, तो ऐसे ही यहाँ पर आपको इसको भी मेजर कर लेना है, इसको भी मेजर कर लेना, और इसका भी 180 डिग्री आएगा, और सेम है इसमें भी क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो थोड़ी लेंथ ही हो जाएगी वीडियो, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, तो आप मेजर करिए और कमेंट में इन दोनों का आंसर भी बता देना कि इनका आंसर क्या आ रहा है, बी वाले पार्ट का और सी वाले पार्ट का, ये आपका ऐसा होमवर्क समझ लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज है 44 पे। अब इसमें क्या कह रहा है कि माइंड द मिस्टेक मेंट द मिस्टेक, मतलब क्या हुआ, तो इसमें क्या है, जो मिस्टेक जो हो रही हैं उनको भी करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे करते हैं, तो गलतियां किस तरीके से होती है, तो आपसे बिल्कुल ये गलतियां हो सकती हैं कि किस तरीके से जो हम मेजर करते हैं एंगल्स को, तो किस तरीके की हमारी गलतियां हो सकती हैं। जैसे कि एंगल यहाँ पर क्या है, यू जो कह रहा है कि कितना 35 का है, तो 35 डिग्री का एंगल मुझे अगर मेजर करना है, तो यहाँ पर क्या करा गया है किसी बच्चे ने, तो क्या करा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाली लाइन जो बेस लाइन होनी चाहिए मेरी, वो कितने पे होनी चाहिए थी, 0 डिग्री पे होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या करा कि यहाँ पर ये 35 डिग्री लेके आया, और यहाँ पर बेस लाइन तो बिल्कुल 0 डिग्री पे है नहीं, तो यहाँ पर इस तरीके से मिस्टेक होगी। सेम यहाँ पर भी देखिए 80 डिग्री लाना है, तो इन्होंने क्या करा कि पहले 80 डिग्री पे इस लाइन को रख दिया, और यहाँ पर ये 10 आ गया, तो ये 80 डिग्री नहीं कराया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो बेस लाइन जो है, ये वाली लाइन बेस लाइन, तो वो क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री पे होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये 0 डिग्री पे होनी चाहिए थी, इसलिए ये एंगल जो है वो 80 डिग्री नहीं कराया जाएगा।
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर या फिर इससे कम ही होगा ये एंगल जहां तक दिख रहा है। तो इसमें भी देखिए अब यहाँ पर 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री में फिर दोबारा से ये इस तरीके से मेजर कर रहा है, ये 70 लेके आ रहा है और ये लेके आ रहा है यहाँ पर। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि हमारा ये जो एंगल है बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है ये यहाँ पर मेरे को किस तरीके से यहाँ पर इस वाले बेस एंगल को मेरे को 0 डिग्री पे लगाना था, फिर मेरे को इसको इस तरीके से मेजर करना था। सेम एयर यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, देखिए क्या करना है मेरे को 150 लेके आना है, 150 डिग्री लेके आना। तो बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जीरो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जीरो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, फिर 10 जा रहा है, 20 जा रहा है और 30 कर रहा है। तो ये तो 30 डिग्री या फिर 29 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब उसको क्या लग रहा है कि ये 150 डिग्री यहाँ पर है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर और सबसे बड़ी मेन मिस्टेक तो ये जो सेंटर जो है, सेंटर पे ये वर्टेक्स होना चाहिए था, सेंटर पे ये वर्टेक्स होना चाहिए था। तो ये वर्टेक्स जो है बिल्कुल जो है सेंटर पे नहीं है इस डी के या प्रोटेक्टर के। तो ये तो बहुत ज्यादा मिस्टेक, बड़ी गलती कर रहा है। सेम एयर यहाँ पर इसमें भी 120, देखिए 120 में क्या हो रहा है कि देखिए 120 वाले में क्या हो रहा है कि जो हमारा 120, तो पहले तो जो एंगल बन रहा है वो तो छोड़ दीजिए, जो वर्टेक्स है बिल्कुल सेंटर में है ही नहीं। ठीक है, तो ये सेंटर में नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती तो यही होगी। तो सेंटर पे बिल्कुल इसका वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, डी में 85, इसमें क्या कर रहा है कि बिल्कुल ये उल्टा क्या कर रहा है, इसमें क्या है कि 180 यहाँ से जीरो स्टार्ट कर रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है 85। इस तरीके से नहीं होता है। आपको क्या करना है कि इसको इस तरीके से घुमाना है, यहाँ पर ये क्या करना है, जीरो यहाँ पे लेके आइए और फिर यहाँ पर इस तरीके से रखने के बाद ये वर्टेक्स तो बिल्कुल ठीक रखा है इसने, लेकिन ये इस तरीके से घुमाइए। उल्टा कर देंगे तो आपका कुछ आपको वैल्यू मिलेगी नहीं इसकी। तो अब डी को उल्टा करके करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं मिलेंगे और कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। तो इस तरीके से डी भी आपको नहीं रखना, आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट रखना है, जिस तरीके से मैंने पहले की वीडियो में इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब जो है क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 45 पे है, पेज नंबर 45 पे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर है, अब पेज नंबर 45 और 46 पे क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। एंगल्स इन अ क्लॉक, कुछ एंगल्स जो है वो क्लॉक्स में बनते हैं। तो क्या कहना चाहता है क्वेश्चंस में, द हैंड ऑफ क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो ये जो क्लॉक है, इसमें क्लॉक्स में ये जो हैंड क्लॉक है, ये इस तरीके से जो एंगल बन रही है, एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 o'clock हो रहा है तो एक अलग सा एंगल बन रहा है, यहाँ पर 4 o'clock हो रहा है तो एक अलग, यहाँ 2 o'clock हो रहा है तो यहाँ पर एक अलग है। तो कहता है एट 1 o'clock द एंगल बिटवीन द हैंड इज 30 डिग्री। तो जो 1 o'clock पर जो बन रहा है वो कहता है कि एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो और तो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले तो मैं बताता हूँ, जो एंगल 1 o'clock पे बन रहा है, जो ये इस तरीके का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का ही है। इसका आंसर तो बिल्कुल यस है। बट अब मेरे को बताना है कि आंसर जो है वो यस किस तरीके से हो रहा है। देखिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मैं एक पूरा एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, और इस सर्कल का मान लो सेंटर ये है, ठीक है, और इस सेंटर से मैंने यहाँ पर एक रेडियस बनाई, ठीक है। अगर मैं इस सेंटर से यहाँ से पूरा कंप्लीटली मैं क्या करता हूँ, पूरा अराउंड द रिवॉल्व करता हूँ, तो कितना आता है मेरा, स्टार्टिंग पॉइंट भी वही है, एंड पॉइंट वही है, तो मेरा कितना आता है, कितने डिग्री का एंगल आता है, वो आता है मेरा कितने का, 360 डिग्री का आता है। बट अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ का अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको 12 से, जो क्लॉक है उससे कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा 12 है, फिर 1 है, फिर ये 2 है, फिर 3 4 5 6 7 8 और फिर उसके बाद 9, फिर ये 10 और फिर उसके बाद ये 11। तो इस तरीके से क्या होता है, ये क्या होता है, हमारी जो क्लॉक है इस तरीके से होती है। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, इस 360 को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पूरा जो कर रखा है यहाँ से कितने में डिवाइड में कर रखा है, 1 से लेकर 12 तक। तो ये 12 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखिए वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो जो हमारा 360 वाला जो है, जो 360 जो है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 12 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा एक एंगल जो आएगा वो कितने का आ जाएगा, पूरा एक पार्ट जो हो जाएगा वो लेके जैसे 12 से लेके 1 तक जो मेरा कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 30 पार्ट में, और 30 पार्ट मतलब 30 डिग्री हो जाता है। तो ये मेरा आंसर जो है वो क्या है, 30 डिग्री, इस तरीके से करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया कि जो 1 o'clock है जो 30 डिग्री एंगल बनाएगा, तो यस ये बनाएगा, और इस तरीके से मेरा आंसर करेक्ट है कि 30 डिग्री एंगल बनाएगा। अब कहता है व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock 4 o'clock एंड 6 o'clock। तो 2 o'clock, जैसे कि यहाँ पर 2 o'clock हो रहा है, तो यहाँ से देखिए 12 से लेके कितना डिग्री का है, 1 तक 30 डिग्री का। अगर मैं इसके बाद फिर दोबारा 1 से 2 तक जाऊंगा तो कितने का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री। तो ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड बी पार्ट में क्या हो जाएगा, 2 o'clock जो होगा, 2 o'clock जो होगा कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 30 और ये फिर 30, तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा 60 डिग्री का। देखिए ये हमारी आर हैंड है और ये मिनट हैंड है, यहाँ पर यहाँ देखिए ये आर्स हैंड है और ये मिनट हैंड है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा होगा, 60 डिग्री का। अब कहता है कि 4 o'clock पे बनाइए। 4 o'clock में देखिए कहाँ पर पहुंचूंगा मैं, यहाँ पर फिर ये 30 ऐड हो जाएगा और फिर ये यहाँ पर 30 ऐड हो जाएगा। तो 30, ये 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये 430 जो हो जाएंगे, तो मेरा 4 o'clock पे कितना हो जाएगा, 4 o'clock पे हो जाएगा मेरा 120 डिग्री। 4 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मेरा 120। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद 6 o'clock भी कह रहा है, तो 6 o'clock भी कह रहा है, तो मेरा 6 o'clock यहाँ पर बच रहा होगा। तो मेरा ये अगर मैं बोलूँ, ये मेरा मिनट हैंड है और ये मेरा
आर हैंड है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इधर मैं 4 से और ऐड करूंगा तो ये मेरा 30, और फिर ये अगर 30, तो मेरा टोटल काउंट करेंगे 30, तो 1 2 3 4 5 6 30, तो 6 o'clock पर कितना हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा मेरा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इस तरीके से एंगल बता सकता हूँ कि अच्छा। अब एक कंफ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकती है कि सर ये बड़ी हैंड, बड़ी क्लॉक है या फिर छोटी क्लॉक है, अगर जो हम हैंड पे पहनते हैं उसमें भी यही सेम रहेगा, तो भाई बिल्कुल ही सेम रहेगा, चाहे आप कितनी भी बड़ी वॉच हो चाहे कितनी भी छोटी वॉच हो, तो एंगल जो रहते हैं वो बिल्कुल सेम ही रहते हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बता रखा है आर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता है एंगल की, जो एंगल होता है वो एंगल उतने का उतना ही रहता है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लोर अदर एंगल मेड बाय द हैंड ऑफ क्लॉक। तो अदर एंगल जैसे बता सकते हैं, अगर मैं बताऊं, अगर ये सी वाला पार्ट में कह दूं कि अगर मेरे को 9 o'clock का बताना है, तो आप कोई से भी कुछ भी बता सकते हैं, 9 o'clock बता सकते हैं, 8 o'clock बता सकते हैं, तो ये, या फिर 11 o'clock बता सकते हैं, 11 o'clock, तो ये आप कोई से भी एंगल बताता हूँ। अगर मैं 9 o'clock जाऊंगा तो फिर यहाँ पर 30 प्लस करूंगा, फिर 30, फिर 30, तो यहाँ पर और मैं फिर ये 30 प्लस करूंगा, फिर ये 30 प्लस करूंगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक मैं फिर से 30 प्लस करूंगा, तो मेरे यहाँ तक 6 तक क्या आता है 180, फिर ये आ जाएगा 1, इसके बाद 30 प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 180 में 30 प्लस करा 210, और 210 में फिर मैंने कितना प्लस करा, 30 प्लस करा, तो ये हो जाएगा मेरा 240 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ। उसके बाद 8 o'clock का बताना तो मेरे को मेरा 180 यहाँ तक होता, 180 प्लस, अच्छा 240 नहीं होगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा यहाँ से यहाँ तक आया मेरा 180 से 210, 210 से 230, 230 से फिर 30, तो ये हो जाएगा मेरा 240 से 270 हो जाएगा, ये 270। ठीक है, और यहाँ पर 240 हो जाएगा, और इसके अंदर फिर 30 ऐड करा, 270 के बाद 30, 300, 300 और 330, तो 11 बन जाएगा 330 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंगल इसको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एन एंगल ऑफ डोर, इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपन यूजिंग एन एंगल, एंड व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो कहता है कि ये जो एक डोर दिख रही है हमारे को, क्या इसमें एंगल बनना पॉसिबल है, तो एंगल बनना पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए एंगल बनना बिल्कुल पॉसिबल है, तो इसका आंसर तो जो है वो बिल्कुल यस होगा। ये डोर जो है ना, जैसे ये देखिए ये क्लोज होगा, फिर उसके बाद ये ओपन होगा, तो मैंने इस पे लिखा हुआ है ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी एक तरीके क्या बन रहा है, ये पूरा ये जो एंगल है ये मेरा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ये हो जाएगा मेरा ए ओ बी, ये मेरा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद वर्टेक्स क्या होगा इसके अंदर, वर्टेक्स क्या होगा मेरा ओ, जो मेरा वर्टेक्स होगा उसमें क्या बोलूंगा मैं, वर्टेक्स जो होता है हमारा बिल्कुल सेंटर में होता है, जो कि हो जाएगा ओ। अब कहता है व्हाट विल बी द आर्म, आर्म कौन से हो जाएंगे, जो मेरा एंगल बन रहा है ना ए ओ बी वाला। ठीक है, तो मेरे आर्म्स कौन से हो जाएंगे इसके अंदर, ये तो सिंपल है, ओ ए एक आर्म हो जाएगा, एक हो जाएगा ओ बी एक आर्म हो जाएगा, बस सिंपल। इसमें यही बताना था मेरे को कि एक एंगल बन रहा है तो बनना पॉसिबल है, तो यस इसमें पॉसिबल है। उसमें फिर एंगल बताया, वर्टेक्स बताया, एंड देन आर्म्स बताया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा है मैंने, देखिए इसके बाद देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, विद्या इज एंजॉयिंग हर टाइम ऑन स्विंग and she noticed that the greater angle with which she start the swing, the greater is the speed she achieve on her swing, but where is the angle and are you able to see the angle। तो एक विद्या है, इसने ना एक जो रोप है, इस रोप से क्या करा, स्विंग करना स्टार्ट करा, तो कहती है कि अगर ये जो एंगल जैसे जैसे ग्रेटर होता जा रहा है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, जो स्विंग की स्पीड है वो तेज होती जा रही है। तो मुझे बताना है कि जो एंगल हो रहा है, एंगल जो बनेगा ये रोप का, किसके साथ एंगल बनेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है, जो बिल्कुल नीचे की ओर जा रही है, ये एक लाइन मेरे को ड्रॉ करनी पड़ी। अब जैसे जैसे इसके अकॉर्डिंग, इससे जैसे एंगल यहाँ पर बढ़ा, यहाँ पर आया तो थोड़ी स्पीड बढ़ी, अगर एंगल एंगल जो रोप का है थोड़ा और बढ़ा, तो एंगल की स्पीड जो है, वो जो स्पीड जो है रोप की या स्विंग की बहुत और ज्यादा हो जाएगी। और एंगल इंक्रीज करा इस वर्टिकल लाइन से, तो और ज्यादा क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो मेरे को क्या करा, एक वर्टिकल लाइन बनाई, तो जितना ज्यादा ग्रेटर हो जाएगा इस रोप का इस वर्टिकल लाइन से, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। तो आर यू एबल टू सी एनी एंगल, तो यस मैं देख पा रहा हूँ। अब इसको लिखना किस तरीके से, तो मैं लिख के बता देता हूँ। तो इसमें मैंने क्या लिखा है कि जो एंगल इज मेड बिटवीन द रोप ऑफ स्विंग एंड द वर्टिकल लाइन, तो जो एंगल जो बन रहा है बिटवीन द कौन सा रोप, रोप का है ये रोप है, और इसके वर्टिकल लाइन के बीच में, तो इस तरीके से इसका लिख देना, तो इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। अब क्वेश्चन जो है अब वो फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन फोर्थ पढ़ लेते हैं। अब क्या है कि हेयर इज अ टॉय विद स्लांटिंग स्लैब attached to its slide in the greater angle of or slopes of the slab, the faster ball roll. Can angle be used to describe the slope of slab? What are the arms of the each angle and which arm is visible and which is not? तो एक ये भाई साहब है, ठीक है, ये बच्चा है, एक ये क्या कर रहा है, एक इस तरीके से ये जो स्लैब बना रखा है इसने, एक एंगल बना रहे हैं। अब ये जो बॉल जो है, जैसे जैसे एंगल ग्रेटर हो रहा होगा वैसे वैसे इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, जहां पर एंगल कम होगा वहां पर बॉल की स्पीड कम होगी। तो इसको थोड़ा सा मैं ग्रेटर करके दिखाता हूँ आपको।
जूम करूं, इसमें देखिए ये वाली बॉल देखिए, अब इसमें ये वाली जो है ये वाली साइड देखिए, इसमें एंगल किस तरीके से बन रहा होगा, ये वाली लाइन से बन रहा होगा एंगल। ठीक है, ये एंगल ग्रेटर ज्यादा, ये वाला एंगल देखा गया तो ये एंगल ज्यादा हुआ तो इसकी स्पीड ज्यादा हुई, तो फिर इसके बाद ये नीचे आई। फिर इसमें देखिए ये वाला एंगल, इसमें देखिए यहाँ पर, और ये एंगल जो बन रहा है इसमें देखिए इन दोनों में देखिए, फिर उसके बाद ये वाला एंगल दिख रहा है मुझे, और फिर उसके बाद ये नीचे जा रही है, तो इसमें जो एंगल बन रहा होगा वो इस लाइन के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर इस लाइन के अकॉर्डिंग। तो मुझे करना क्या है इसमें, तो इसमें ना मेरे को ना डिफरेंट डिफरेंट, ये देखिए एक एंगल ये दिख रहा है, एक एंगल मुझे ये दिख रहा है, एक एंगल मुझे इस तरीके से यहाँ से इसका एंगल दिख रहा है, और एंगल इसका मेरे को दिख रहा है। तो इसको आपके अपनी तरफ से खुद से भी कोई नाम दे देना है, ए ओ बी या फिर कुछ भी आप नाम दे दिए, और इनके और जो एंगल के नाम दे देंगे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया ए, ये ओ और ये बी। ठीक है, तो ये जो एंगलों के नाम दे देना है, यहाँ पर एंगल के नाम लिख देना है, और उन एंगल के वर्टेक्स लिख देना है, और उन एंगल के आर्म्स लिख देने हैं। तो और वो विजिबल जो हो रहे हैं, यस उसको आंसर आप कर देंगे, यस विजिबल तो हो रहे हैं, तो इसका आंसर यस तो आप पहले लिख ही देंगे, विजिबल हो रहे हैं, और जो से आपको एंगल दिख रहे हैं उनके आपको क्या कर देना है, क्या कर देना है, लिख देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें क्या बताना है, देखिए ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड रोटेट वर्जन, कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ रोटेशन, हाउ, एंड व्हाट विल बी द आर्म ऑफ द एंगल एंड वर्टेक्स। ठीक है, तो ये जो इंसेक्ट्स हैं कुछ, ठीक है, ये ना रोटेट कर रहे हैं, पहले ये इस तरीके से देखिए, इधर में अगर ये बिल्कुल लाइन बनाऊं, ये एक लाइन और ये स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ दिख रहा है तो मैं बताता हूँ, सॉरी थोड़ा सा छोटा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये देखिए, यहाँ पर एक लाइन है, ये एक है, इसमें क्या बताना चाह रहा है कि ये इंसेक्ट्स है और ये ना रोटेट कर रहे हैं, तो ये कितने रोटेट कर रहे हैं, तो ये मेरे को बताना है। फिर उसके बाद मेरे को इनकी आर्म्स बतानी है, और इसके मेरे को वर्टेक्स बताने हैं। तो ये वाला एंगल पहले यहाँ पर था, ठीक है, ये इस तरीके से एक लाइन बनी और ये यहाँ पर एक है ना, तो ये मेरा एक 90 डिग्री एंगल था। अब ये क्या हुआ, अब ये बिल्कुल ये वाला यहाँ पर आ गई, ये वाली लाइन यहाँ पर आ गई है, और ये यहाँ पर जो लाई कर रखी थी वो यहाँ पर आ गई है। तो देखिए ये यहाँ से, ये मतलब मैं बोलूँ ए ओ बी, ए ओ बी, अब ये जो ए वाला है वो यहाँ पर आ गया है, ओ यहाँ पर आ गया और बी यहाँ पर आ गया। तो कितनी डिग्री क्या ये कितनी डिग्री का रोटेट कर रहा है, तो ये कर रहा है रोटेट 90 डिग्री, रोटेशन हो रही है 90 डिग्री, क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। सबसे पहले तो मेरे को ये लिखना है, इसके बाद क्या रहा है, व्हाट विल बी द आर्म ऑफ द एंगल, आर्म्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर, एंड वर्टेक्स क्या है, तो आर्म्स के बारे में बताना है इसके अंदर, आर्म्स कैसे बताएंगे, आर्म्स क्या दिख रही है मेरे को इसके अंदर, आर्म्स मेरे को दिख रही है इसके अंदर ओ ए और ओ बी दिख रही है मेरे को, तो ओ ए बतानी है। फिर मेरे को वर्टेक्स बताना है, वर्टेक्स क्या होता है, बिल्कुल सेंटर पे जो है, सेंटर पे क्या वर्टेक्स ओ है, ओ है, तो मेरे को ओ बताना है, सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या है, ये ऐसा है और ये इस तरीके से ऐसा है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का बन रहा है, इसका मैं देखता हूँ एक्स ओ और वाई। ठीक है, एक्स ओ और वाई बना दिया मैंने। अब ये क्या हो गया है, ये भाई साहब जी ऊपर उठ के आ गए हैं, तो यहाँ पर ये मेरा इस तरीके से और ये इधर आ गया है, तो मेरा एक्स यहाँ पर आ गया, ओ यहाँ पर आ गया और वाई यहाँ पर आ गया। ठीक है, वाई यहाँ पर आ गया, तो इसके अंदर भी रोटेशन कितने की हो रही है, इसमें भी रोटेशन जो हो रही है वो हो रही है 90 डिग्री की रोटेशन हो रही है। और इसके आर्म जो दिख रहे हैं मेरे को, कौन कौन से दिख रहे हैं, आर्म्स जो है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेरे को ओ एक्स लिख रहा है और मुझे दिख रहा है ओ वाई दिख रहा है। ठीक है, ओ एक्स और ओ वाई, एंड उसके बाद मेरे को वर्टेक्स जो दिख रहा है, वर्टेक्स भी बता देते हैं इसके, वर्टेक्स जो होता है बिल्कुल सेंटर पे जो कि है ओ। तो ये था हमारा पूरा पार्ट 5। उम्मीद है कि आपको ये पूरा पार्ट 5 समझ में आया होगा, और जिसने भी पूरा ये कंप्लीट वीडियो देखी है तो प्लीज उसको मेरा थैंक यू है, जिसने भी पूरा देखा। उम्मीद है कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में आया है, बस इसका मेरे को एक बेनिफिट देने के लिए आप मुझे क्या कर दीजिए, एक लाइक कर देना इस वीडियो को, और इस चैनल को जरूर बस सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा जो एक जो इतनी मेहनत करी मैंने पूरा समझाने में आपको, तो उम्मीद है कि आपको आया भी होगा समझ में। तो उसके लिए बस एक सिंपल सा क्या कर देना है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। यही मेरा एक क्या होगा कि हाँ, कि मेरे को और भी मोटिवेशन मिलेगी कि मैं इस तरीके से वीडियो और बनाऊं। और इस चैप्टर के साथ जुड़े रहने के लिए अब पार्ट नंबर 6 पे जो है मैंने कराया है, उसका भी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो प्लीज वहां पर जाके फटाफट से लिंक पे क्लिक करिए और फटाफट से पार्ट 6 भी स्टार्ट कर दीजिए, जैसे कि आपने पार्ट 5 देखा है। थैंक यू सो मच।